हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट साइंस। यानी कि जो पहले भाव का स्वामी होता है वो अलग अलग राशियों में कैसा फल देता है। देखिए, फर्स्ट हाउस इन डिफरेंट हाउसेस, ये बहुत जगह कंटेंट मिल जाएगा और मैं ये मतलब देख भी रहा था तो भरा पड़ा था पूरा यूट्यूब और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म। लेकिन फर्स्ट हाउस इन डिफरेंट साइंस, इस पे कंटेंट जो है वो कम है। और एक बात मैं बता दूं कि साउथ, जब आप पीछे जाते हैं, साउथ इंडिया के एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, तो उनके यहाँ जो साइंस की महत्ता है, साइंस की इंपॉर्टेंस है, वो करीब काफी ज्यादा है। मतलब जब आप एक नॉर्थ इंडियन चार्ट देखते हैं तो उसमें साइंस मूव करती है, जबकि साउथ इंडियन चार्ट में आप देखेंगे तो उसमें साइंस जो है वो स्थिर रहती है, भावा उसमें मूव कर जाते हैं। खैर, वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो अलग अलग हाउसेस में हो, सॉरी, हाउसेस बोल रहा हूँ, साइन में हो तो क्या फल होता है। क्योंकि हाउसेस की एक तरीके से आदत हो गई है बताने की, साइन पे बहुत कम ही काम किया गया है। देखिए, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये जो मैं अभी काम करने जा रहा हूँ कि भाई फर्स्ट हाउस लॉर्ड अलग अलग साइन में क्या रिजल्ट देगा। देखिए, ये जो रिजल्ट है ना, ये मतलब ज्योतिष का बहुत ही सतही बेसिक सा रिजल्ट है। मतलब इसमें मुझे तनिको मेहनत नहीं करनी है। अगर मुझसे कहा जाएगा कि ये काम करो कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड अलग अलग साइन में कैसा फल होता है, सेकंड हाउस लॉर्ड अलग अलग साइन में कैसा फल होता है। जैसे आप इस चैनल के पहले के वीडियो देखेंगे पिछले, तो उसमें देखेंगे बकायदा मुझे मतलब स्लाइड बनानी पड़ती है, पीडीएफ बनाना पड़ता है, चार्ट लगाना पड़ता है और एक एक चीज समझानी पड़ती है। लेकिन ये तो सबसे अच्छा काम है। मतलब मैं सच बताऊं तो मेरी पर्सनल ओपिनियन इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये फर्स्ट हाउस अलग अलग हाउसेस में बताऊं लॉर्ड को, या प्लैनेट्स को अलग अलग हाउसेस में साइन में बताऊं। ये बहुत ही मतलब लेमन, जो मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये खराब चीज है या आप किसी को समझना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप अगर ज्योतिष की गहराई में जाना चाहते हैं, अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे व्यू जाएगा। मतलब तमाम अच्छे कंटेंट में मैंने कोशिश की, लेकिन वहां तक थोड़ा सा केपेबल भी तो होना चाहिए आदमी। तो वहां तक कोई जाना नहीं चाहता, तो मुझे लगता है मुझे ही अपने कंटेंट से थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। लेकिन जो भी लोग थोड़ा सा ज्योतिष जान गए हैं वो गहराई पढ़ने की कोशिश करें। देखिए, अगर आप इसको एज करियर लेना करना चाहते हैं या अपनी कुंडली में और तरीके से देखना चाहते हैं, तो भाई बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि मैं आपको ये दो चार बातें, लग्नेश किस भाव में गया, किस लाइन में गया, इसका क्या फल होता है, ये बताऊं। या बेहतर वो है कि मैं आपको बताऊं कि दशा कैसे काम करती है, सही में दशा को देखा कैसे जाता है। बहुत लोग होते हैं जो शुक्र की दशा आकर के भी परेशान रहते हैं, और बहुत लोग की केतु की दशा अच्छी चली जाती है। तो ये आखिर ये जो जादू है, ये होता है तो होता कैसे है। एक एक जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है कि प्लेनेट लगन से कितनी दूरी पे है, उसकी जो एज निकल रही है वो कहाँ से आ रही है, ये जो 64 नवांश का में से कौन सा ग्रह किस डिग्री से गुजर रहा है, ये जो जो टॉपिक होता है ना ज्योतिष की गहराइयां, जब हम महीनता से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं तो वहां पे मजा आता है। ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं इस पे खुद भी ना तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब ये मुझे आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मतलब मैं एक तरीके से टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना भी और लोगों का भी। मैं उन्हें बहुत ही, एक होता नहीं कि घी खिलाने की जगह मैं डालडा परोस रहा हूँ और लोग डालडा खाना भी चाह रहे हैं। तो चलिए, ये डालडा आपको खिलाते हैं, आप खाइए और इसको देखिए। मतलब बुरा मत मानना, कहने का मतलब है कि बेहतर चीजें पढ़ने देखने की कोशिश किया कीजिए, अंततगत्वा वही आपके काम आएगी। ये बेसिक चीजें हैं। आप किताबें, जब आप बीबी रमन, CS पटेल, बड़े बड़े स्कॉलर को पढ़ेंगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। वो ये जो तमाम वीडियो चला करते हैं, दारा कारक, आत्म कारक, सेवन लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, फर्स्ट लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस, ठीक है, आप उनसे कहिए कि कभी वो कुछ और इसके अलावा भी बताएं, आप देखेंगे वो नहीं कुछ बता पाएंगे। मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जब क्लाइंट आपके पास आएगा वो तो क्वेश्चन लेके आएगा कि भैया हाँ, इस जगह पे इसमें पैसा डाला है, आप बताइए कि इसका क्या होगा। या फिर ये रीमा से शादी करें कि पूजा से शादी करें, आप बताओ भाई, दो लड़कियां हैं, अब किसमें कैसे क्या होगा। एक पूछ रहा है कि तलाक ले लूं या फिर नहीं लूं, या बच्चे के लिए छोड़ दूं, मतलब बीवी से बहुत परेशान हूं। जब यहाँ पर आदमी फंसता है ना, तब समझ में आता है कि एस्ट्रोलॉजी आखिर काम करती कैसे है। आगे कोई पूछने आया कि भैया आगे का टाइम अभी जितना खराब चल रहा हूँ आगे भी खराब दिख रहा है, और सही से बताना, ये नहीं कि बस ऐसे फालतू का देखा कि हाँ, गुरु की दशा आ गई तो बढ़िया हो जाएगा और राहु की दशा आ गई तो खराब हो जाएगा, ऐसे नहीं। अब मरकरी रेट्रो चल रहा है, ये ट्रांजिट दुनिया भर का, ये जो ज्योतिष एक तरीके से प्रसारित हो रही है ना, ये एकदम ही बकवास है। जब आप अच्छे स्कॉलर्स की किताबें पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, बोले ये सब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अरे ये तो बहुत मतलब दिमाग सरदर्द हो गया। तो वही है ना कि, लेकिन वो सरदर्द आपका जरूरी है। वरना अगर आप सरदर्द नहीं लेंगे, ये सोचेंगे कि ऐसे हल्का हल्का पढ़ करके और चलो हम मैं भी एस्ट्रोलॉजर हो गया या ऐसे हो गया, तो ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। खैर,
अपने टॉपिक पे आते हैं कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो अलग अलग साइन में होता है तो क्या फल होता है। देखिए कि सबसे पहले जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है यानी कि जो लग्न लॉर्ड है वो अगर मेष राशि में होगा, एरीज साइन में होगा, तो इसका क्या फल होगा। देखिए, एरीज जो साइन होती है आप जानते हैं कि वो एक फायरी साइन होती है और एक मूवेबल साइन होती है। मूवेबल मतलब चर राशि। तो व्यक्ति जो होता है उसके अंदर एक तरीके से लग्नेश जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके अंदर सडन गुस्से का जो टेम्परामेंट है वो बढ़ सकता है, मतलब शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, क्योंकि फायर के साथ साथ वो एक मूवेबल साइन भी है यानी कि चर राशि भी है, यानी कि अग्नि जो कि सडन ही उसको हवा लगी वो चढ़ी और फिर उतर गई। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है वो एक तरीके से कह लीजिए कि आ, जो होता नहीं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना फिर शांत हो जाना, अचानक से किसी को तमाचा लगा दिया फिर सॉरी सॉरी बोल रहे हैं, तो ये वाली चीज। इसमें एक और क्वालिटी देखी जाती है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो कोई चीज शुरू करने में तो बहुत आगे रहता है, मतलब चलो फटाक से हाँ हाँ ये भी करते हैं, आओ चले ये भी करते हैं, लेकिन उसको एंड पे पहुंचाने को कह दो ना भैया अब हम बीच रास्ते में थक गए, तो ये एक चीज है। मतलब चालू करना हो किसी चीज को करना हो, ये मतलब सबको साथ में लेकर के चलने के लिए बहुत आगे रहते हैं, लेकिन जब उसका उसका एंडिंग पॉइंट पे पहुंचना हो, या ऐसा अगर आप पूछिए कि क्या उस चीज को वो कंटिन्यूअस वे में कर पा रहे हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। अब इसमें ये भी डिपेंड करता है कि भाई प्लेनेट कौन सा है। लाइक जैसे ये मैंने कहा कि फायरी साइन है, एरीज जो साइन होती है, अगर उसमें फायरी प्लेनेट जैसे कि मार्स और सन जैसा ग्रह बैठा है, तो ये उसके ट्रेड को और बढ़ा देगा, यानी कि जो गुस्सा है वो और बढ़ जाएगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा क्योंकि फायर एलिमेंट स्वास्थ्य को अच्छा करता है। एलिमेंट्स के बारे में अगर आपको जानना है, इस पे पूरा पूरा वीडियो है कि फायर और वाटर एलिमेंट कैसे काम करते हैं, स्पेसिफिकली इस पे मैंने वीडियो बनाया था। तो कहने को बोले अगर सन मार्स जैसे प्लेनेट अगर एरीज साइड में आते हैं तो ये उनकी जो क्वालिटी है, क्योंकि वो दोनों भी फायर प्लेनेट है, तो उसको इंक्रीज कर देता है। अच्छा, सबसे ज्यादा नुकसान इसमें किसे किसका होता है, तो मून वीनस जैसे प्लेनेट अगर मान लीजिए कि आपके एरीज साइड में आ गए तो उनका नुकसान है। क्यों नुकसान है, आप जानते हैं कि मून वीनस एक वाटरी प्लेनेट होते हैं, आपके शरीर में भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कि भाई कैसे इमोशंस हैं, इमोशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, लोगों से रिश्ता जुड़ाव, कितना हैप्पीनेस हार्मोन्स आप कैसे महसूस कर रहे हैं, और उसमें कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपका चंद्रमा ही लग्नेश है, या शुक्र जो है वो लगन का स्वामी है, कौन से लग्नों में होगा, तुला हो गया, वृषभ हो गया आपका, कर्क हो गया, टॉरस। मैं इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ क्योंकि टाइटल मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। वही ना कि कुछ मतलब जो ऑडियंस का डाटा आता है तो उसमें दिखता है कि 15 से 18 साल के भी बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छा उनको हिंदी कुछ टिपिकल वाली नहीं समझ में आएगी। तो करीब टॉरस हो गया आपका, कैंसर हो गया, और लिब्रा साइन का जो लॉर्ड होता है वीनस, और आपका मून, वो अगर एरीज साइन में बैठता है तो ये इमोशनल कह लीजिए कि हैप्पीनेस को कम करता है। मतलब भावनाएं आपकी एक तरीके से सफर कर रही है। क्यों सफर कर रही है, क्योंकि वाटर जो है, वाटर का जो एलिमेंट है वो फायर में जा रहा है, इसलिए ये दिक्कत दिखाता है, ये हेल्थ में भी दिक्कत दिखाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एरीज साइन में आपका लग्नेश जाता है तो ये दिखाता है कि आप जल्दी जल्दी चलना चाहते हैं, आप सच बोलते हैं, क्योंकि जो फायर का तत्व है वो हमेशा कह लीजिए कि अग्नि शुद्ध रूप मानी जाती है। मतलब आग में आप कभी भी इम्प्योरिटी नहीं पा सकते हैं। पानी में इम्प्योरिटी हो जाएगा, हवा में धूल मिल जाएगी, लेकिन कभी देखा है आग जल रही है और उसमें अशुद्ध आग है, ऐसा कुछ नहीं होता। आग हमेशा जो है वो शुद्ध होती है और वो बढ़ती रहती है, तो ये चीज है। इसमें ये भी बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो है वो घर वालों से लड़ाई झगड़ा करता है, बाहर बढ़िया सबके साथ रहता है, और विदेश गमन के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखनी चाहिए कि व्यक्ति अगर कोई निर्णय आप सोच समझ के लीजिए तो कम से कम कोशिश कीजिए कि भैया 2-4 बरस उस पर कायम रहना है, ये नहीं कि आज कभी इधर कभी दूसरा निर्णय ले रहे हैं, तो वो है। आपकी लाइफ में काफी मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, चेंजेस आते रहते हैं, तो वो एक चीज है। अब शनि जैसा ग्रह मान लीजिए इसमें बैठ जाए, अब वो शनि लग्नेश है, वो चाहता है धीरे धीरे काम हो, लेकिन राशि में क्या है कि उसके साथ हो चीजें तेजी तेजी से हो रही हैं, तो वहां पर भी एक परेशानी आ जाती है। ऐसे ही मरकरी बैठा है आपका लग्नेश होकर के एरीज साइन में, तो ये दिखाता है कि जो व्यक्ति की बुद्धि है वो बहुत तेज है, कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। मरकरी फायरी साइन में मतलब ठीक ठाक रिजल्ट देता है, ऐसा कोई खराब रिजल्ट नहीं देता है। तो ये चीज था कि फायरी साइन साइन में अगर आपका लग्नेश जो है वो जाता है तो वो एक तरीके से आपको एनर्जी देता है, एनर्जी फुल बनाए रखता है, जोश इनका हमेशा हाई रहेगा किसी भी चीज को करने में। बस बीच रास्ते में कब जोश ठंडा होगा इसका कोई पता नहीं है। और एक बात और कि कम से कम
जैसे एक दिन का समय ले लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए, ये नहीं कि बस हाँ अभी किसी से मिले नहीं आप बस सब कुछ उसको अपना बता दिए, वो सडन ये दोस्त बन गया, फिर उसी के साथ पैसे दे दिए, फिर सब कुछ एक ही मतलब एक ही दिन में सारी क्रियाक्रम हो गया, तो ये मत करिए। ठीक है, किसी पर ट्रस्ट करने से पहले एक बार सोचिए, तो वो इस चीज का ध्यान आप रख सकते हैं। बाकी तो ये, क्योंकि ये शुरुआत की राशि होती है, तो ये माना जाता है कि ये बच्चे का दिमाग है। और इसमें भी जान लीजिए कि 3 नक्षत्र के ट्रेट आते हैं, अश्वनी भरणी कृतिका, वही है ना कि अब मैं इसको अगर सिर्फ इसी पे भी बात कर लूँ तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा ये राशियां, ये वही है ना कि ये कोर्स में हम चले जाएंगे, और कोर्स वैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको ज्वाइन करना होगा करिएगा, लेकिन वो एडवांस कोर्स है, बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। और नक्षत्रा मेरा बैच करंट में चल ही रहा है, तो एडवांस अगर जिसको पढ़ना है वो मुझे बताइएगा, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो राशि है वो बच्चे की राशि मानी जाती है, जो मेष से ही हम शुरू करते हैं और मीन पे जाकर के खत्म करते हैं, तो ये इसमें देखा जाता है। और अश्वनी इसमें पहला नक्षत्र आता है, फिर भरणी, फिर कृतिका। आप सोचिए कि जो भी लग्नेश होगा वो इन्हीं 3 नक्षत्र में कहीं होगा, फिर वो किसी चरण में होगा, तो हम कहाँ तक फल को जो है वो लेकर के जाएंगे, फिर तो एक एक मुझे उंगली पकड़ के बताना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि लग्नेश अश्वनी में है, तो ये जो उसका मूवेबल वाला गुण है कि तेजी से काम करना, तेजी जल्दी जल्दी करना, और जो सहाई होना, और एक तरीके से कह लीजिए कि व्यक्ति थोड़ा सा कामुक होता है इस पे, और ये देखा था कि वो प्लेजर को प्रेफरेंस देता है कि सुख से आराम से रह सके, जो शीला व्यक्ति होता है, अगर ये अश्वनी वाले भाग में है आपका जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है। लेकिन अगर ये भरणी में जाता है तो ये दिखाता है कि आप के अंदर ईमानदारी है, और भरणी जो है वो पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं बताया जाता, तो ये दिखाता है कि पर्सनल लाइफ जो है काफी डिस्टर्ब रह सकती है। और कृतिका में जब ये जाता है तो ये दिखाता है कि आपको ग्रोथ पसंद है, आपको आसपास के लोग अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो आपको जेलसी होती है, काफी एम्बिशियस जो है, एम्बिशियसनेस आपके अंदर है। तो वही कि अब ये देखिए कि एक ही राशि में मैंने एक ही प्लेनेट लग्नेश के होने के 3 अलग अलग नक्षत्र में फल बता दिए। अब सोचिए ऐसे 27 नक्षत्र हैं, बाप रे बाप, और ये मैं करने नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं करने जा रहा हूँ, इसको नक्षत्र को पढ़ के आपको खुद ही लगाना होगा। वो मैंने एरीज का कर दिया। अब आते हैं टॉरस पे, बढ़ते हैं। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो टॉरस साइन में है, यानी कि वृषभ राशि पे है। वृषभ राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? बुल का उसका सिंबल होता है, और वो एक तरीके से स्थिर राशि है, मतलब फिक्स साइन मानी जाती है, और वीनस की साइन है, अर्धी साइन उसको दिया बोला जाता है। अब इसमें क्या होगा, अच्छा अच्छा बुरा क्या है, तो देखिए कि ऐसे लोग पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, इनके लिए पैसा मायने रखता है। और बुल, आप जानते हैं ना कि बुल के जो टेस्टेस होते हैं वो फोड़ दिए जाते हैं बाद में। वही कहने वाला भी, इनको एक झटका लगता है लाइफ में, लगनेश ही गया है ना, तो बुल का जब वो एक झटका लग जाता है बुल को, तब वो एक तरीके से जब वो मेहनती बनता है, तब इस राशि का बढ़िया सा गुण निकल के आता है। अब पूरी हो सकते हैं बहुत ज्यादा, मतलब खाने का शौक है, फटाफट खा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का शरीर चेहरा जो है वो आम लोगों के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, या आपका जो जो कह लीजिए कि बैठने का तरीका है, या स्पेस मतलब आप घेरने वाले होते हैं, क्योंकि वृषभ राशि मानी जाती है कि वो फैलाव की एक तरीके से राशि है, दिखाई पड़ती है, तो ये एक उसमें चीज आती है। वृषभ में अगर आपका लग्नेश गया है, डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह इसमें लग्नेश वगैरह के गया है। वैसे गुरु गया है तो वो जो हमने कहा ना, फैलाव, सबसे बातचीत करना, अपने को शो करना, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। शनि है तो इसमें आपको मेहनती बनाएगा, शुक्र है तो ये फाइनेंशियली अच्छा हो जाएगा। तो कौन सा ग्रह लग्नेश होकर के टॉरस में बैठा है, ये भी कह लीजिए कि बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें भी 3 नक्षत्र पड़ते हैं, कृतिका, रोहिणी और आपका मृगशिरा। अब कृतिका, थोड़ा सा मैंने बताया कि वो एम्बिशियस और वो अग्नि तत्व वाला उसमें नक्षत्र में आ जाता है। लेकिन रोहिणी जो है वो प्योर वृषभ वाले में पार्ट में पड़ता है, पूरा पूरा वृषभ में पड़ता है। उसमें अगर प्लेनेट है तो ये दिखाता है कि फाइनेंशियली चीजें, मतलब एक जो पॉइंट है फाइनेंस के मामले में, वो यहाँ पर बेहतर है। ऐसे लोग कह लीजिए कि थोड़ा सा जुनूनी होते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, बस हाँ करना है तो करना है, मूडी होते हैं, मतलब अपना कभी कुछ कभी कुछ। और इनका ये होता है कि भाई अरे चलो देखते हैं, सही लग रहा है चलो ठीक है मान लेते हैं, मतलब अपने मूड पे है कि कब क्या कर दें, इनका कोई इसमें भरोसा नहीं होता है। हाँ, इनको पैसे मायने रखते हैं, मेहनती काफी होते हैं, ये देखा गया, मतलब बहुत मेहनत करते हैं, इनके जितना कोई मेहनत नहीं करता है। और रिजल्ट भी आता है, रिजल्ट थोड़ा बाद में आता है, या एक झटका लगने के बाद आता है। बाकी अगर रोहिणी में आपका लगने गया तो ये लाइफ को व्यक्ति इंजॉय करता है काफी ज्यादा, और वो अपनी चीजें करता है, तो ये चीज इसमें देखी जाती है। कौन सा प्लेनेट है जो इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है? अब इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए कि जो
क्या बोलते हैं यहाँ पर एलिमेंट कौन सा आया, तो ये अर्थ का एलिमेंट आ गया एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका जो मरकरी जैसा प्लेनेट है, मरकरी बहुत अच्छा फील करता है, मरकरी खुद ही एक तरीके से अर्दी एलिमेंट का प्लेनेट है। वीनस भी यहाँ पे बहुत अच्छा फील करता है। जुपिटर को बात करेंगे तो जुपिटर हर तत्व का कारक है, तो जुपिटर यहाँ पर फाइनेंस के लिए अच्छा है। अगर मून वीनस की बात करेंगे तो मून वीनस भैया वो उनकी कह लीजिए कि उनका मित्र तत्व होता है, तो मून वीनस भी बहुत अच्छा फील करते हैं। अब इसमें आ गया कि भाई मंगल और सूर्य जैसे ग्रह इस राशि में कैसा फील करते हैं, तो मंगल सूर्य भी इसमें ऐसा कोई बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देते। लगभग लगभग सभी ग्रह जो है वो इस राशि में अच्छा फल देते हैं। शनि के लिए बताया जाता है कि शनि वायु तत्व का ग्रह है, इसमें अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन जनरली मैंने शनि के फल भी इसमें अच्छे ही देखेंगे। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि टॉरस साइन में प्लैनेट का जाना ना, ये मतलब आज के हिसाब से बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। एक टॉरस हो और एक आपका हो जाता है सिजिटेरियस, वो भी बहुत अच्छा है। और पाइसेस के सिवा तो दुनिया में रखा है क्या है, मतलब पाइसेस तो पाइसेस है। मैं पाइसेस के सेंस में बोल रहा हूँ, पाइसेस नेचर के सेंस में बोल रहा हूँ। कभी इस पे हम बात करेंगे कि अलग अलग साइन के जो गुण होते हैं वो आखिर होते तो होते क्या है, कैसे उसको देखा जाता है। जैसे इसमें कोई कंपेयर नहीं है, इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जैसे कि सबसे जो अगर ये गहराई वाली साइन मानी जाती है वो स्कॉर्पियो है, लेकिन सबसे अच्छे नेचर की साइन मानी जाती है कि 12 साइन में सबका अपना अपना क्वालिटी होता है और अवगुण होता है। जैसे जो पाइसेस है वो सबसे अच्छे अच्छे नेचर की साइन मानी जाती है, कि वो मतलब उससे ज्यादा अच्छा नेचर व्यवहार किसी का नहीं हो सकता है। जो लियो है, जो लियो है वो कह लीजिए कि वो सबसे ज्यादा सख्त साइन मानी जाती है, मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी उठाने के लिए। और सेजिटेरियस से ज्यादा सत्यवादी कोई हो ही नहीं सकता। तो वही एक, अभी इस पे हम अलग अलग साइन पे बात करेंगे। जेमिनी की अपनी कुछ परेशानियां हैं तो वो भी सुन लो भाई। हम टॉरस पे थे कि लग्ना लॉर्ड अगर टॉरस साइन में है तो क्या फल होता है। ठीक है, इसमें अगर वो जो मृगशिरा वाला पार्ट होता है उसमें अगर जाता है तो देखिए कि अपने जवानी में ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा भटकाओ, इधर उधर भटकना, इस सब पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि मृगशिरा वो वाला थोड़ा सा ट्रेड जो है यहाँ पर बिल्ट कर देता है। बाकी टॉरस में जाना अच्छा है, ये एक फिक्स साइन होने के साथ साथ अर्थ की साइन है, तो व्यक्ति ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, पैसों के बारे में सोचता है, बचत को सीखता है कि कैसे चीजें बचाई जाए, पैसे को कैसे जोड़ के रखा जाए, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। मेनली आपका जो काम है वो फाइनेंस से जुड़ा है। आप जो जो एक तरीके से कर लीजिए कि आपका जो व्यवहार है वो खाना, पैसा और मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा लग सकता है, तो ये एक इसमें चीज है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट हाउस लॉर्ड की बात करते हैं आपका जेमिनी में, कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जेमिनी में गया है तो वो कैसा होगा। देखिए कि अब जेमिनी एक एरी साइन है, ठीक है, ज्ञान की राशि मानी जाती है। और एरी के साथ साथ ये आपका ह्यूमन साइन भी इसमें आ जाता है। और इसके साथ साथ ये एयर हो गया, ह्यूमन साइन हो गया, और एक चीज हो गया डुअल साइन भी मानी जाती है। ठीक है, ये साइन का वैसे साइन के अलग अलग बहुत सारे ट्रेट होते हैं, लेकिन अभी छोटा सा ये मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर जेमिनी में होता है तो ये दिखाता है कि आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा सेल कर सकते हैं किसी भी चीज को, किसी भी चीजों को बताना हो, कुछ भी चिपकाना हो, उधर ये चेप दिया ला करके, तो वो चीज बहुत अच्छी आती है। कम्युनिकेशन स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे 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 फटाफट बोलना जानते हैं। तो ये इसमें देखा गया है, नॉलेज होती है इनके, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है उस सब चीज के बारे में इनको इनको पता होता है कि क्या है कैसे है, तो वो इसमें एक चीज देखी जाती है। हाँ, बस इसमें ध्यान को क्या रखने वाली बात है, अगर वो आद्रा में आपका जो लग्नेश है वो गया है तो ये दिखाता है कि लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। आद्रा वाले में दिखाता है कि आपको लोगों के झगड़े में ज्यादा अरुचि आएगी। एक होता नहीं कि पीठ पीछे बात करना, बुराई करना, वो इनको ज्यादा पसंद आता है। और कह लीजिए कि इसमें व्यक्ति जो है वो ऐसी चीजों में काम भी कर सकता है कि दूसरों की परेशानी व्यक्ति दूर कर रहा है, तो वो एक चीज है। लेकिन मिथुन राशि में जनरली मतलब कह लीजिए कि लग्नेश का जाना संघर्ष को दिखाता है, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं अच्छा माना जाता? मिथुन हो गया, कन्या हो गया, वृश्चिक हो गया, मीन हो गया, मैं बता दे रहा हूँ क्यों। क्योंकि कालपुरुष के लगन में ये आपका तीसरे भाव में पड़ता है। अब तीसरे भाव में पड़ता है, तीसरे भाव से आप जानते हैं कि संघर्ष को दिखाया जाता है, तो वो संघर्ष जो है वो यहाँ पर भी डिनोट होता है, मतलब आपको लगातार जो है वो प्रयास करना पड़ेगा। तो वो एक चीज है, और विशेष करके अगर वो उस पार्ट में है, आपके जो लग्नेश की डिग्री है वो 640 से
20 डिग्री तक है, तो वो दिखाता है कि वो लग्नेश आर्द्रा वाले नक्षत्र में होगा। क्योंकि भाई देखिए, मैं साइन को नक्षत्र से अलग नहीं कर सकता। हम अगर साइन में पढ़ेंगे तो फिर वो नक्षत्र ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हो सकता है मैं कुछ कुछ केस में चरण पे भी बात करे लगूं, क्योंकि ज्योतिष में अधिकतर जगह पे जो क्लासिकल टेक्स्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ग्रह नक्षत्रों की बात की गई है। महाभारत में क्या बोलते हैं, ग्रह नक्षत्र खराब कर रहे हैं। राशियां जो है हमारी बाद में आई हैं, तो राशि में जो नक्षत्र पड़ता है वो कह लीजिए कि राशि का एक तरीके से सूक्ष्म विभाजन है। तो फिर हम राशि के साथ साथ नक्षत्र पे क्यों नहीं ध्यान दें। तो ये चीज है। तो मैं यही बता रहा था कि अगर वो आद्रा में प्लेनेट आ जाता है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रुचि अगर लोगों किसी एनजीओ से जुड़ के काम करना, मेडिकल में रुचि है, या फिर लोगों की परेशानी दूर करना, कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, तोड़ फोड़, इस सब में अगर आपका रुझान है तो आप उस ओर जाने की सोच सकते हैं। वरना फिर आपकी लाइफ में परेशानी आ सकती है, लेकिन आपको कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। जिम्मेदारी उठाने वाले बहुत होते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई सर के ऊपर अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि मुझे शुरू से ही इस चीज की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। तो ये चीज है लोगों के लिए। मतलब देखिए कि ऐसा भी नहीं, मैंने इसमें देखा है कि बहुत मतलब फाइनेंशियली वेल ऑफ या अपनी मेहनत से पहुंचेंगे एक बात, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब अगर कोई जाए तो वो व्यक्ति भूखों मर जाए। मतलब इतना तो वो व्यक्ति जुगाड़ कर ही लेता है। मतलब अगर जेमिनी साइन में आपका लगने से गया है कि हाँ रोजी रोटी चल सकती है, चीजें काफी अच्छे से रन कर सकती है, लेकिन उसके बाद क्या, वही है जेमिनी का अपना संघर्ष है। आप जानते हैं कि वो कालपुरुष के तीसरे भाव में पड़ती है, तो तीसरा भाव आपसे लगातार एफर्ट मांगता है। तो वो एक इसमें चीज आ जाती है। इसमें हमने मृगशिरा की बात की थी, मृगशिरा में नहीं की है शायद, हाँ। मृगशिरा में अगर हो यानी कि 640 से कम डिग्री का प्लेनेट है तो फिर भैया अपने संबंध रिलेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा भटकाव की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा देखिए कि लाइफ और कैसे बैलेंस तरीके से आगे बढ़ाई जा सकती है। और पुनर्वसु में है तो फिर तो वो तो मतलब उनसे कहूंगा जब बहुत ज्यादा गिवर होने से बचिए। ये तो भैया चलो कोई कोई मांगा, हाँ हाँ लो लो दे दे रहे हैं, लो तुमको भी सब दे दे रहे हैं, सब अपना दान कर दे रहे हैं। तो पुनर्वसु वाले इस ट्रेड से थोड़ा बचे। पुनर्वसु का सेंस है कि अगर ग्रह 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हो तो वो फिर इस चीज से बच सकते हैं। तो मैंने मिथुन का बता दिया कि मिथुन जो है वो लगातार आपसे एफर्ट मांगता है। आपका कह लीजिए कि जो जो शो होगा, यानी कि लोग जिस वजह से आपको जानते होंगे वो यही होगा कि ये आदमी जो है वो आ, मेरी जिंदगी में जरूरी है, फन के लिए जरूरी है। कोई उदास बैठा है आप उसको हंसा सकते हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हो सकते हैं। ठीक है, ये फटाफट फटाफट ऐसा व्यक्ति कुछ भी कहीं से भी रास्ता ढूंढ लाता है। तो वो एक चीज है। बस यही है कि अपने लाइफ में थोड़ा सा कई बार आपको भी कभी कभी एक पॉइंट पे सीरियस होना पड़ेगा। तो इस जेमिनी में मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर वो मिथुन राशि में प्लेनेट आपका होता है लग्नेश या फर्स्ट हाउस लॉर्ड कह लीजिए, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति भी काफी बन जाती है। क्यों कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है? क्योंकि इसका जो सिंबल है ना, जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई ये दो बच्चों को दिखाता है। मतलब हमारे यहाँ एक लड़की लड़का माना जाता है, वेस्टर्न में कह लीजिए कि दो पुरुष को देखा जाता है। कहने का मतलब डुअलिटी से इसको जोड़ के देखा जाता है। इसका एक नेचर ये है कि आपको कोई चाहिए, आप अकेले नहीं रह सकते, आपको साथ पसंद है कि कोई ना कोई होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि डिवोर्स का केस आ गया, वो मिथुन वाला मुझे मिल जाए, तो मैं एक बार को थोड़ा सा सोचता हूँ कि यार इसको डिवोर्स का सजेशन दूं कि ना दूं, या फिर अगर दे दूं तो दूसरी शादी करानी पड़ेगी, क्योंकि ये बंदा अकेले नहीं रह पाएगा, पागल हो जाएगा अगर अकेले रहेगा। तो एक तो ये चीज है। दूसरा चीज ये है कि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को भी दिखाता है। मतलब कि ये करूँ कि ये करूँ, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, एक काम करता हूँ दोनों ही कर लेता हूँ और हासिल कुछ नहीं हुआ उससे। लाइक एक आदमी ने पूरा पूरा कोई कोर्स किया, एक आदमी ने पूरा पूरा कोर्स किया, नहीं इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा सब में कर लेता हूँ और थोड़ा थोड़ा मिल गया और थोड़े थोड़े में खुश है। तो ये वाला एक ट्रेट इसमें जेमिनी में आ जाता है। देखिए ये ना, ये मतलब बच्चे की साइन होती है। बुध जो है वो एक मासूम ग्रह है, बुध इसका स्वामी होता है। तो इसमें एक चीज ये आ जाती है ना कि बच्चे की साइन है, ठीक है, लेकिन ये काम त्रिकोण की पहली राशि होती है, कालपुरुष के थर्ड हाउस में पड़ती है। तो इसमें अब दिक्कत क्या हो जाती है कि ऐसे लोग की जिंदगी में भटकाव के बहुत चांसेस होते हैं। थोड़ा भी अगर चीजें इनको ग्लैमरस दिखाई देती हैं, पैसा दिखाई देता है, जल्दी से कमा लूं, जल्दी से सब कुछ हो जाए, ठीक है, स्त्री का चक्कर, या फिर आप लड़की है तो लड़के का चक्कर, ठीक है, ये सब बुरी चीजें, चीजों की लत लगने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि बुध जो है वो एक तरीके से हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक अगर लीजिए कि एक जवान वयस्क माना जाता है, राजकुमार माना जाता है। तो वही कि उसका भी कुछ पता नहीं है। मतलब बुद्ध के लिए बोला जाता है कि वो जैसे ग्रहों के साथ बैठता है वैसे ट्रेड्स उसमें आ जाते हैं।
तो इसलिए भी आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई जो भी आपको रास्ता दिखा रहा है वो खुद सही है, और आप किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। एक कम से कम एक चेकिंग तो अपनी आप स्वयं कर ही सकते हैं। तो ये चीज है। आगे बढ़ रहे हैं हम, कैंसर की बात करते हैं। कर्क राशि में अगर आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड या लग्नेश आ जाता है तो क्या रिजल्ट होता है। आप देखिए कि कर्क एक वाटरी साइन है, और वाटर के साथ साथ ये मूवेबल साइन भी है। ठीक है, यानी कि ये बहता हुआ जल है। अब बहता हुआ जल में इसमें क्या फलित क्या होगा। तो इसमें फल ये आएगा कि भाई आपके इमोशंस ही आपका, कह लीजिए कि कई बार सरदर्द बन सकते हैं। जैसे किसी से मिले, एक ही दिन में वो बहुत अच्छा लगने लगा, अपनी सारी बातें उसको आराम से बता दी, अगले ही दिन अब उस व्यक्ति से वैसा कुछ लगाव रह नहीं गया। अब अफसोस हो रहा है, यार पता नहीं क्या कर दिया, पता नहीं उसको क्या क्या बता दिया, इतना बताना भी नहीं चाहिए था। एक चीज। दूसरा इसमें ये वाला ट्रेड रहता है कि भैया आप दूसरे के लिए पता नहीं क्या महसूस करने लगे, दूसरे को इतनी उम्मीद ही नहीं थी। मतलब जो लव अफेयर के टिपिकल रोने वाले केस आते हैं वो इसी में देखे जाते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा, लेकिन इसका फायदा भी है। कर्क जो है वो कह लीजिए कि एक लौती राशि है चंद्रमा की, मतलब चंद्रमा की कोई दूसरी राशि नहीं होती है। तो अगर ये सारा ट्रॉमा और ये सब झेलने के बाद कि अपने इमोशंस को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, समझने लगते हैं, ज्यादा किसी को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं देते हैं, हर किसी तुरंत ही ओपन नहीं हो जाते हैं, तो कह लीजिए कि फिर बाद में क्या होता है कि बाद में आप दूर स्टार की तरीके से चमकते हैं। अधिकतर प्राइम मिनिस्टर के चार्ट में आप देखेंगे उनका कार्य क्या सिंह लगन है। तो वो एक चीज है कि बाद में निखर के आते हैं, लेकिन उससे पहले इनको बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ता है। आगे इसमें केयरिंग इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये मदर की साइन होती है, फोर्थ हाउस में पड़ती है। तो अगर लग्नेश ही आपका इसमें जा रहा है फर्स्ट हाउस लॉर्ड, तो आपके अंदर शुरू से ही केयरिंग का नेचर है। ठीक है, आपको हर किसी में अच्छाई नजर आती है, मानवता का इनमें गुण होता है। और थोड़ा सा भी कोई आपसे अच्छे से बात कर ले तो बस वो आपसे काम निकलवा लेगा, इसलिए अपना किसी को फायदा ना उठाने दे। ठीक है। और एक चीज और कि सडन स्विचिंग से बचे, मतलब मन हुआ तो बस अभी यहाँ है, फिर मन हुआ तो वो भी वहां है। ठीक है, अभी तक किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा था, अचानक से उसने कुछ कह दिया, आप बस अब सब कुछ अच्छा है। मैं तो मतलब एक बार मेरे सर एक मतलब अपने पुलिस वाले दोस्त के कहानी बता रहे थे कि वो एक महिला आई थी और वो कहने लगी, सर मुझे इनको तलाक देना है, तलाक दे करके रहूंगी, आप मेरी एफआईआर लिखिए और सब कुछ ये है वो है। पुलिस वाले ने कहा कि मतलब वो समझ गया कि कुछ तो दिक्कत है, कहा एक दिन रुक जाओ, कल आओगी तो फिर लिख दूंगा। फिर वो घर गई, थोड़ा माफी वाफी हुआ, अगले दिन पुलिस वाला खुद ही गया उसके घर, ढूंढ करके कहा एफआईआर लिखूं। तो वो कह रही है, अरे नहीं सर सॉरी, वो तो मैं ऐसे ही चली गई थी। तो मतलब ये एक चीज है कि सडन स्विचिंग ऑफ इमोशंस, क्या आप एक ही पल में इतना बड़ा निर्णय लेने का सोच लिए और दूसरे ही पल में आप उस निर्णय से बैक ऑफ कर रहे हैं। देखिए कि दरअसल क्या होता है ना कि निर्णय जब हम कोई लेते हैं, निर्णय एक बहुत ही कठिन चीज होती है। ठीक है, और जब तक हम वो लेते नहीं है तब तक हमारा मन करता है कि वो निर्णय ले लो, लेकिन जब हम निर्णय ले लेते हैं तब फिर उससे बैक करने में बहुत मुश्किल आती है। वो जो रिवर्स गियर है ना, वो फिर जल्दी लगता नहीं है जिंदगी के मामले में। और इसमें समस्या ये है कि अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो भी परेशानी है, यही ये अंतरात्मा को खाए जाएगा। लेकिन कई बार आप, मैं बता दे रहा हूँ कि कोई डिसीजन ना लेना भी एक तरह का डिसीजन लेना होता है। मतलब ये मैं किसका कोट आपको यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर थे, पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने कहा था कि कोई डिसीजन लेना लेना भी एक तरह का डिसीजन लेना होता है। तो मतलब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं चीजों को, आप एक काम कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि भाई देखो क्या हो रहा है लाइफ में और क्या क्या चीजें जरूरी हैं, फिर उस हिसाब से मैं काम करूंगा। मैं अपने को हर किसी से अटैच या अचानक से हर किसी को अपना कंट्रोल, या मैं ही केयरिंग करता जा रहा हूँ, ये सब चीजें को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, या एकदम ही ये नहीं करूंगा। तो ये एक इसमें चीज है। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, तो भाई ये देखा जाता है कि ऐसे लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन बाद में चीजें सीख जाते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, आपके अंदर नेचुरली इनोसेंस होता है। मतलब कोई आपको देखेगा तो ऊपर से नीचे तक चेहरे से ही जान जाएगा कि व्यक्ति जो है बड़ा ही मासूम प्यारा व्यक्ति है। तो ये चीज है, और आप इस ट्रेड का यूज करके आगे भी बढ़ सकते हैं। मतलब कई बार व्यक्ति के अंदर गुण ना भी हो तो भी व्यक्ति या आपको लोग अपने साथ इसलिए रखेंगे क्योंकि आप उनको कंफर्ट महसूस करवाते हैं, या एक तरीके से इमोशनल हैप्पीनेस प्रोवाइड करा सकते हैं। ये लोग लोगों को समझने में माहिर होते हैं बहुत अच्छा। डिपेंड करता है कि प्लेनेट कौन सा है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका सूर्य का लगन है या फिर मंगल का लगन है, और वो
कर्क राशि में आ गया, तो ये दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि जो सूर्य मंगल है, सन मार्स जैसे प्लेनेट, ये फायरी प्लेनेट है। और साइन कौन सी है? तो ये वाटरी साइन है, तो यहाँ पर ये हेल्थ में इशू हो जाएगा। तत्व जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वाटर का आपके, और उसका फायर का भी तत्व डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये फिर दिखाता है कि भैया ये मतलब अपने इमोशंस में परेशानी है, आपकी इमोशनल लाइफ में, हैप्पीनेस में परेशानी है। प्लेनेट भी डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब शनि है, अब शनि है आकर के वो आपका कर्क राशि में गया, ठीक है। कोई भी हाउस का स्वामी आप मान के चलिए कि वो प्लेन वाटर के तरीके से होता है। अब शनि जैसा ग्रह अगर कर्क राशि में जाएगा तो वो आपके ऊपर तो इमोशंस का मतलब जो ट्रेट है वो छोड़ेगा, लेकिन शनि का जो प्रभाव आपके नेचुरल फोर्थ साइन पे गया है, वो भी तो एक चीज है ना। तो ये दिखाता है कि फिर ये पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, मदर से दूरी क्रिएट करता है। तो वही चीज है कि ये प्लेनेट किसी राशि में गया तो उसने राशि से कुछ ग्रहण किया, लेकिन उस राशि को प्लेनेट से भी तो कुछ मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी भाई, फिफ्थ लॉर्ड इन एर्थ हाउस, एक शुभ ग्रह, मान लीजिए किसी का वीनस एर्थ हाउस में बैठा है, फिफ्थ लॉर्ड होकर के। एर्थ हाउस के लिए तो अच्छा होगा क्योंकि उसमें एक शुभ ग्रह बैठा है, यानी कि हाउस फ्लोरिश करेगा। हम कहेंगे ज्योतिष के लिए, अचानक से धन मिलने के लिए, इसकी मृत्यु बहुत सहज तरीके से हो जाएगी, बीमा कंपनी से पैसे आदि के लिए, उसमें काम आदि करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एर्थ हाउस में एक बेनिफिट प्लैनेट बैठा है। लेकिन शुक्र को भी तो हाउस से कुछ मिलेगा ना। ये एनर्जी का एक तरीके से एक्सचेंज होता है कि ग्रह ने हाउस को कुछ दिया, हाउस ने ग्रह को कुछ दिया। तो इसी तरीके से राशि को ग्रह ने कुछ दिया और राशि ने ग्रह को कुछ दिया। किसी भी ग्रह का इसमें जाना, लग्नेश ही इवन क्यों ना हो, वो गया तो एक सौम्य राशि में, तो ये एक अच्छी बात होती है। बुध इसमें जाता है तो ये मतलब बुद्धि के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति एक कंफ्यूजन की स्टेट में रहता है। और ये एक चीज है आपका ना, इसमें ये देखा जाता है कि आपका जो शरीर है या जो भी आपका व्यवहार है वो घटता बढ़ता रहता है उसमें। मतलब कोई कहेगा कि यार तुम अभी बहुत मतलब ऐसे दिखाई दे रहे थे, आज तुम अलग तरीके से दिखाई दे रहे हो, या कल तुम्हारा नेचर अलग था, आज एकदम ही अलग हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि ये मून की साइन है। तो मून की साइन आप जानते हैं कि मून की जो साइन है वो, मून जो है वो घटता बढ़ता रहता है। तो वही जो घटता बढ़ना वो आपके एक तरीके से नेचर में भी शो होता है। बहुत गिवर होते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने जो भी आसपास के जो भी लोग हैं उनके लिए करने वाले होते हैं। मतलब अगर आप किसी कैंसर वाले को जानते हैं जिसका लग्नेस कैंसर में है, तो मैं कहूंगा उसके इमोशंस की कद्र कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि वो व्यक्ति आपसे क्या चाह रहा है। वो आप या जिसका भी लग्नेस कैंसर साइन में है, वो कोई बहुत ऐसा पैसा या इसकी डिमांड नहीं कर रहा है, बस वो ये डिमांड कर रहा है कि आप उसको समझिए, उसके लिए छोटी सी चीज ही, एक छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश कीजिए। तो ये चीज है। और अगर आप कैंसर वाले हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर लग्नेश कैंसर साइन में गया है तो आपको बहुत ज्यादा किसी से इमोशनल उम्मीद रखने की, मतलब बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, और ना रखना चाहिए। देखिए, आप बहुत भावनाएं महसूस कर रहे हैं, आपको कल्पना करना और कविताएं करना और शायरी करना, एकदम ही इमोशन में झूम जाना अच्छा लग रहा है। अगले व्यक्ति को ये चीज हो सकता है थोड़ा सा बेमानी लगे, उसको लगे यार थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाओ। तो ये चीज है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई पे भी धीरे धीरे करके बढ़ते हैं और चीजें सीखते हुए बढ़ते हैं, आगे चल करके इसका इनको फायदा मिलता है। ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पर मैंने एक इमोशनल ट्रेट के बारे में बात की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत जिसमें दिक्कत है, ठीक है। भावनाएं होना चाहिए भाई, मनुष्य और जानवर में फर्क ही क्या है? कुछ तो मतलब जानवर में भी इमोशंस होता है, खैर उनमें बुद्धि का फर्क होता है। कहने का मतलब है कि मनुष्यता जो है उसमें इमोशन नहीं होंगे तो क्या मतलब है? हम एआई बन जाए, रोबोट बन जाए, तो ये भी तो एक चीज है ना। कैंसर साइड में अगर आपका लग्नेश होता है तो ये दिखाता है कि आप बहुत ही मतलब ऊपर से हार्ड होंगे। वो जो कैंसर केकड़ा होता नहीं, हार्ड ऊपर से, अंदर से जो है वो कोमलता इसमें पाई जाती है, ठीक है। अपने आप को मतलब सडन ही एक्सप्रेस मत कीजिए, एक बार सोच समझ के। जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ मन कर रहा है कि फटाफट से कुछ ना कुछ कर दूं, आइए घर पे लिखिए, कागज उठाइए, देखिए ये करने का मन कर रहा है, लेकिन अगर मैं करूंगा तो इसका परिणाम ये होगा। एक तरह से सोच समझ के मतलब आप निर्णय लेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक चीज मैं और बता रहा हूँ, सर्दी जुकाम, कुछ लोग होते नहीं जिनको कहीं भी जा रहे हैं तो अपने साथ वो 4 दवा लेकर के चलेंगे, ये कहीं रास्ते में ऐसा ऐसा ना हो जाए। तो वो वाला भी इसमें इनको थोड़ा इशू आने की संभावना होती है। हेल्थ जो है थोड़ा सा सफर करती है, वाटरी साइन हेल्थ के लिए माफ कीजिएगा, उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। आगे बात करते हैं हम, अगर लग्नेश सिंह राशि में है या जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो सिंह यानी लियो में है तो क्या फल होता है? अब लियो आप जानते हैं कि एक फायरी साइन है और ये एक फिक्स साइन भी है, यानी कि गुस्सा ऐसा है जो कि स्थिर हो गया,
कहने का मतलब है कि आपको अगर किसी पे गुस्सा आ गया तो फिर वो मतलब जड़ हो जाएगा, फिर आप उसको जल्दी भूलते नहीं है। एक तो इसके साथ ये परेशानी है। दूसरा, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, ईगो की वजह से रिश्तों में परेशानी आ सकती है। लीडरशिप क्वालिटी के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको किसी चीज को कहीं लीड करना है, आपको कैप्टन बना दिया गया, तो जिम्मेदारी उठाने वाले होते हैं। दिल इनका बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि मतलब वो छोटा छोटा होता नहीं जो लोग पैसा बचा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है भैया। हाँ, आओ, ले जाओ, जितना है ले जाओ। केयर करने वाले होते हैं, केयर इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो पैम्परिंग करेंगे, बहुत इमोशन शो करेंगे, लेकिन हाँ, अगर जैसे कि फाइनेंशियली, जैसे मान लीजिए कि एक बार एक डिवोर्स हो रहा था, और लेकिन उसका वही सिंग लगन था, लेडी ने पूछा कि क्या मुझे फाइनेंशियली, तो मैंने कहा उसको तो आप चिंता ही मत करो, ये व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। स्वाभिमान करना वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये व्यक्ति अपने बेटी को खर्चा ना दे, आपको खर्चा ना दे। कहने का मतलब है कि ये साइन जो है, ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। सिंह राशि जो है, आप जानते हैं शेर, उसका वो स्वामित्व होता है, तो वो जो शेर है वो भोजन अपने लिए भी बटोरेगा, और साथ में जो भी उसके बच्चे हैं उसको भी एक तरीके से देगा। ये इनकी क्वालिटी होती है कि वो जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं। शांत दिखाई देते हैं ऐसे लोग। और अगर सिंह राशि में आपका लग्नेश जाता है तो ये दिखाता है कि आप मतलब बोलते हैं तो वो स्पष्ट बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। लड़ाई झगड़ा होने की भी बहुत संभावना होती है। ग्रोथ ओरिएंटेड माने रहते हैं कि एकदम ही बढ़ना पसंद है। अग्नि, आप जानते हैं ना कि ऊंचा अपना बढ़ती है। बस ईगो की वजह से कई बार क्लैशअप होता है। और दूसरी चीज की ये कि प्लेनेट कौन सा है, लाइक मून वीनस होकर के अगर लौट होकर के यहाँ पर आए तो दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? क्योंकि मून वीनस वाटरी है, वाटरी प्लेनेट है। बैठ कौन से साइन में गए? तो फायरी साइन में गए थे, यहाँ पर एक समस्या है। सन मार्स जैसे ग्रह आकर के इसमें बैठे लगने सो करके, तो ये दिखाता है कि वो जो तत्व का ट्रेट है वो और ज्यादा बढ़ गया। फायर जो है वो और ज्यादा बढ़ गया, आपसे किसी की बनी नहीं पाती है, आप इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल भी मतलब जीरो टॉलरेंस आपके अंदर होती है। एकदम ही व्यक्ति एथिकल, ईमानदार होना चाहिए। स्वाभिमान का जो टेम्पर है वो बहुत हाई हो जाता है, गुस्सा इनको ज्यादा आता है। अगर सूर्य मंगल जैसा ग्रह बैठा है, जुपिटर है, तो व्यक्ति को ईमानदार बनाता है। मरकरी जैसा प्लैनेट है तो वो ग्रास्पिंग पावर को अच्छा करता है। वीनस और उनका बता दिया कि वो यहाँ पर अपना सफर करते हैं। केतु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पर हम प्लैनेट्स की बात ही क्यों कर रहे हैं? हमने तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड को, लेकिन लॉर्ड की बात की थी ना। लेकिन देखिए कि ये ज्योतिष में कभी भी होगा नहीं, लाइक फर्स्ट हाउस लॉर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है ना, कोई प्लैनेट तो बनेगा ही ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सिर्फ कहें कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड का बस ये फल है, प्लैनेट जो है वो भाड़ में गए। हमको थोड़ा तो इसमें क्लब करना ही पड़ेगा ना। इसमें भी हमने नक्षत्र की बात नहीं की है अभी। जैसे इसमें तीन नक्षत्र पड़ता है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का छोटा सा पार्ट। अगर कोई ग्रह जो लग्नेश है आपका, वो जीरो से लेकर के इसमें कह लीजिए कि 13-20 तक बैठा है, 13 डिग्री 20 मिनट तक, तो ये मघा में होगा। यहाँ पर स्वाभिमान और बढ़ जाएगा। फाइनेंस के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये दिखाता है कि आपके जो रिश्ते रहेंगे वो बहुत ज्यादा आपसे संभलेंगे नहीं। आदेश देने की आदत इनको होती है। अगर ग्रह आपका 0 से 13-20 में, 13-20 से फिर वही है ना कि यहाँ पर नक्षत्रा की हम कितनी बात कर रहे हैं, लेकिन समझ जाइए कि मतलब ये सूक्ष्म रूप होता है राशि का। कभी हम इस पर बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे, तो फिर वो वही है कि वीडियो सिर्फ सिंह राशि पर ही अब बन जाएगा, बाकी लोग जो है वो इंतजार करते रह जाएंगे। तो वो एक चीज है। पूरा फाल्गुनी में दिखाता है कि मतलब अगर ग्रह हो तो वो मेहनती बनाता है। और उत्तरा फाल्गुनी वाले काफी जिम्मेदार होते हैं, अपने पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, केयर करने वाले होते हैं। तो ये चीज है। बाकी अलग अलग नक्षत्रों का बहुत सारा फल हो सकता है, लेकिन उस पर हम आज नहीं, कभी और बात कर लेंगे। तो सिंह राशि के बारे में ये था। हम कन्या पे बात करते हैं। कन्या राशि जो होती है वो एक अगेन अर्धी साइन है, और बुध की साइन है, लेकिन ये डिटेल की साइन है। अगर लग्नेश इसमें जाता है, या कह लीजिए कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड इस पे जाता है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति को चप्पा चप्पा पता होना चाहिए, एक एक डिटेल। इन लोग को डिटेल में बहुत इंटरेस्ट होता है, लाइक गहराई नहीं। गहराई अलग चीज है, गहराई स्कॉर्पियो में आती है, लेकिन डिटेलिंग जो है वो इसको कन्या में आती है। कन्या वाला जो व्यक्ति होता है, इनके पास नॉलेज बहुत कमाल की होती है, हर चीज इनको बहुत अच्छे से आता है, प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है, डाटा बनाना ऐसे 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 है तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज है। और मतलब जो हमने अगर वृषभ की बात की थी, वो भी अर्धी साइन था, उसमें हमने पैसे जोड़ने की बात की थी। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि ऐसा व्यक्ति नॉलेज जोड़ने वाला होता है, इनको हर चीज थोड़ा थोड़ा जो है वो पता होता है। कन्या में अगर आपका लग्नेश गया है, तो अब इसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सी डिग्री में, लाइक अगर हस्त में है तो ये फाइनेंशियली भी अच्छा होता है, दिखाता है कि बहुत चारफुल लग्जरी लाइफ और ये सब चीजें आप पसंद करते हैं, उसी में आपका रुझान है, फ्रेंड है, पार्टी चल रही है, अगर हस्त है। लेकिन
उत्तरा फाल्गुनी है जो कि 10 डिग्री तक पड़ता है, तो उसमें फिर जिम्मेदारी का एहसास होता है व्यक्ति को। ठीक है, काम के लिए जाना है, चीजें अपने बच्चों के लिए करनी है, तो वो चीज तो अलग अलग, खैर इसमें नक्षत्र आ जाएगा और नक्षत्र का फल हो जाएगा। लेकिन कन्या राशि में अगर लग्नेश होता है तो व्यक्ति लेकिन नेचुरली थोड़ा सा सफर भी करता है। मतलब मैं क्यों सफर इसमें बता रहा हूँ, या रोग लगने की संभावना होती है, क्योंकि कालपुरुष के छठे भाव की राशि मानी जाती है, छठे भाव में पड़ती है ना भाई। तो छठे भाव में अगर छठी राशि में आपका लग्नेश जा रहा है, तो ये दिखाता है कि नेचुरली आप कंपटीशन, संघर्ष लेकर के आए आपको। मतलब संघर्ष पार होने के बाद, एक अच्छी नौकरी या सब कुछ मिलने के बाद भी आपको लगेगा कि यार आसपास मजा नहीं आ रहा है। मतलब जैसे आप पहले थे अभी भी वैसे ही है, बस खाली एक वर्क का जो कल्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। लेकिन इसमें हस्त वाला पार्ट की खासियत है। लाइक अगर जो ग्रह है आपका हस्त में बैठा है, तो ये दिखाता है कि फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, तो ये चीज है। बस ये कई बार हस्त वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा दोगले कैरेक्टर को भी दिखाता है, तो इस पे भी आपको थोड़ा सा आप ध्यान रखना चाहिए। कन्या में और क्या खासियत है, तो ये एक ह्यूमन साइन है, और मतलब एक महिला, मतलब इसका जो सिंबल है, एक कुंवारी स्त्री जो लाइट लेकर के खड़ी है और दिखा रही है कि बुला रही है लोगों को, एक तरीके से ऐसा प्रतीत होता है आओ मेरे पास, तो वो चीज है। तो वो कुंवारापन का यहाँ पर सेंस है कि ये एक यंग साइन है, यानी कि मतलब बड़े होने के बाद भी आप उम्र दराज नहीं लगेंगे। और अपना नफा नुकसान ये लोग जानते हैं कि क्या भाई किसमें इनको फायदा है, किसमें नुकसान है, और मेहनती काफी होते हैं। एक बार अगर गलती करते हैं, दो बार गलती करते हैं, उसके बाद फिर खुद ही उस चीज को सुधारने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई इतना गलत हो गया तो अब आगे जो है वो सुधार देंगे। अ, जल्दी से इनको कन्वाइंस नहीं किया जा सकता, ये इसके साथ एक ड्रॉबैक है। प्लानिंग करने के चक्कर में कह लीजिए कि आप अपना जो लाइफ का मजा है वो खराब कर देते हैं। लाइक जैसे रिलेशनशिप है या कोई भी चीज है, आप मतलब चीजें नॉर्मल नहीं रख सकते, आपके दिमाग में वो हर चीज कैलकुलेशन के तरीके से चल रही है। यहाँ पे व्यक्ति जो है वो आपसे इमोशनल होने आया, लेकिन आप प्रैक्टिकल का पूरा पुल बांध नहीं है उसके ऊपर। तो ये एक चीज है कि सो मच डिटेल में घुसना और वो आपने मतलब चीजों को एंजॉय ना कर पाना, इसकी एक मेजर जो है वो कमी मैंने पाई है। कि इनका यही रोना रहता है कि वो कोई साथ नहीं है, कोई बात नहीं करता है। भाई कोई आपसे बात कैसे कर लेगा, आप जब हर चीज में अपना नाप तोलने लगने लगते हैं, तो वो एक चीज है। हालांकि कन्या राशि की अपनी खूबी भी है, ये जल्दी से कह लीजिए कि साथ निभाने वाले होते हैं। मतलब चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, और ऐसा नहीं है मतलब व्यक्ति बहुत इमोशनल होगा इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन व्यक्ति समय में मदद करने वाला होगा इसकी गारंटी है। व्यक्ति ऐसा भी नहीं कि वो आप पिक्चर देखने को बुला रहे हैं तो कोई बुला रहा है तो आप चले जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई आपसे मदद मांग रहे हैं तो आप मदद ना करें। तो आपको चीजें बस कोई समझा दे आप राजी हैं, तो ये एक चीज है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कालपुरुष के छठे भाव में पड़ता है और हर जगह कंपटीशन होगा, तो बी प्रिपेयर्ड। आगे बात करते हैं हम, लिब्रा की बात करते हैं। तुला राशि में अगर लग्नेश है तो, अब तुला राशि सातवीं राशि पड़ती है, और इसमें लग्नेश जाता है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति को आर्टिस्टिक टेंडेंसी में बहुत मजा आएगा। क्यों मजा आएगा, क्योंकि एक तो शुक्र की राशि है, एक दूसरा मूवेबल साइन है, दो यानी कि चर राशि है, तीसरा एरी साइड है, यानी कि जो होता नहीं कि नॉलेज, आर्ट, कला, जो शुक्र की दूसरी राशि है वृषभ, टॉरस, वो फाइनेंस को जोड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो जब हम तुला की बात करते हैं तो ये आर्टिस्टिक नेचर को, कला को, व्यापार करने की स्किल को, ये सबको इसमें जोड़ के देखा जाता है। तो अगर लग्नेश इसमें चाहता है आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड, तो ये दिखाता है कि बहुत ही नाप तोल करके चलने वाला एक तरीके से ये व्यक्ति है। एक बात, दूसरा कि गहराई इनको आती है कि भाई क्या है कैसे है इनको पता रहता है। और प्रिटेंड आप कर सकते हैं, ये लोगों को दिखा सकते हैं इनको ज्यादा कुछ आता नहीं, लेकिन इनको समझ में आता है, लोगों के मन भाव पढ़ना जानते हैं, ये इनकी एक खासियत होती है। आर्टिस्टिक नेचर इनके अंदर बहुत अच्छा होता है, भावनाओं को समझते हैं, कल्पना करने वाले होते हैं, कल्पनाओं को भी समझते हैं। और डिपेंड करता है कि प्लेनेट जो है वो कौन सा आया है। जैसे मान लीजिए कि मून वीनस जैसे ग्रह इसमें बैठे हैं, वीनस तो फिर भी अपनी राशि हो जाएगा, लेकिन मून जैसा ग्रह इसमें है तो वो थोड़ा सा इसमें सफर कर जाता है, क्योंकि मून वाटरी प्लेनेट है, और वो अगर एरी में जाता है तो वैसे पानी जो है वो थोड़ा सा सूख जाता है यहाँ पर, तो ये एक इसके साथ थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। लाइक
बहुत ज्यादा इमोशन के चक्कर में अपना रिलेशनशिप और ये सब में पड़ गए, फिर परेशान हो गए, तो ये दिखाता है। या चीजें बैलेंस करने के चक्कर में, लाइक एक चीज को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे, कभी आप आज इधर है कभी आप उधर है। तुला देखा है ना, जो तराजू का सिंबल होता है, वो ऐसे दो, जो तुला का सिंबल होता है, एक व्यक्ति जो तराजू लिया हुआ है, हालांकि ये ह्यूमन साइन है, तो बाद में इनकी भी मेच्योरिटी जागती है। बस इसमें वही मैं जब ये बताता हूँ तो मन्नू भंडारी का एक कोट साथ में बताता हूँ कि अपने अंतर जगत में बने रहना किसको नहीं अच्छा लगता है, यानी कि आपके भीतर की जो परेशानियां है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो गया, उसने धोखा दे दिया, और उसी के बारे में सोचना, मनन करना, डिप्रेस्ड हो जाना, ये सब किसको नहीं पसंद है। लेकिन जब आसपास के परिवेश में आग लगी है, यानी कि घर में खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है, और भी तमाम तरह की तकलीफें है, बच्चों की जिम्मेदारी उठाना है, और आप हैं कि अपने भीतर के मन से उबर ही नहीं पा रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपना ही रोना रोए जा रहे हैं। वही जो उनका कोट नहीं है कि यहाँ मतलब किसको नहीं अच्छा लगता अपने अंतर जगत में बने रहना, मगर जब घर में आग लगी हो तो अपने ही अंतर जगत में देखना या उसी का प्रकाशित करना, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि शर्मिंदगी भरा, बहुत हद तक अश्लील है। तो ये उन्होंने लिखा था। तो कहने का मतलब है कि मतलब आपको बहुत ज्यादा इमोशंस और ये सब प्यार और अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कंफर्ट, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना है, ठीक है। और हमेशा चीजें बैलेंस नहीं करना है कि एकदम ही ये ऐसे रहे तो ये ऐसे रहे, सब कुछ ही बैलेंस करते करते चलते गए, साथ में हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि ये बैलेंस की राशि है। व्यक्ति व्यापार ओरिएंटेड होता है, अपना बिजनेस के बारे में सोचता है, और अगर प्लेनेट जो है वो अच्छा है, लग्नेश बली है, जैसे मान लीजिए शनि होकर के यहाँ पे आया है, शुक्र होकर के आया है, तो व्यक्ति अच्छा व्यापार करता है। आर्टिस्टिक नेचर होना, कलाकारी करना, गाने सुनना, कुछ अपना गुड्डा गुड़िया बनाना, कलाकार एक होता नहीं कि एनिमेशन ग्राफिक्स बना रहे, तो वो चीज इनको काफी पसंद होती है। नेचर लवर होते हैं और गिवर भी होते हैं, और एक तरीके से लिबरल के का इनका स्वभाव होता है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा नक्षत्र आया है। जैसे अगर मान लीजिए चित्रा है, तो ये लोग अपने ऊपर जल्दी से कुछ भी कोई इनको कुछ कह दे वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। और स्वाति है तो ये बहुत अच्छा मतलब दिखाता है कि चुलबुला नेचर, अपना नफा नुकसान जानने वाले, फायदा देखने वाले। तो ये एक चीज है कि स्वाति, मतलब इसमें स्वाति में अगर ग्रह है तो ये बिहेवियर वाइज भी अच्छा दिखाता है, खुश भी दिखाता है, फाइनेंशियली भी अच्छा दिखाता है। और अगर विशाखा में है तो विशाखा की थोड़ी परेशानी है, लेकिन वो फाइनेंशियल चीजों को बढ़िया दिखाता है। लेकिन विशाखा में अगर आपका प्लेयर बैठा है, थोड़ा अकेलापन हो सकता है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियली चीजें ठीक करता है। ये जो मैंने बात की स्वाति विशाखा चित्रा की, ये नक्षत्रों के एक तरीके से नाम है। और आप उसमें चाहे तो देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका 6:40 तक ग्रह बैठा है तो वो चित्रा में होगा, 6:40 से 20 डिग्री तक है तो वो स्वाति में है, 20 से अगर वो 30 डिग्री के बीच में है तुला में, तो वो जो है वो विशाखा में है। तो ये इसमें तुला राशि में एक चीज थी। व्यक्ति लेकिन ये समझदार लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही मूर्खतापूर्ण निर्णय ले। वृषभ में कई बार ये मुश्किल आ जाती है, लेकिन तुला जो है ये एक काफी अच्छी साइन मानी जाती है। जैसे सेजिटेरियस है वैसे ही तुला को इसमें देखा जाता है। बस संबंधों, रिश्तों और इमोशन के चक्कर में कई बार अपना नुकसान कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं, वृश्चिक। वृश्चिक, आप जानते हैं कि वृश्चिक एक फिक्स साइन है और वो वाटरी साइन है, यानी कि जो पानी है वो ठहर गया है। तो आप जानते हैं पानी ठहर जाता है तो वो कीचड़ हो जाता है। कहने का इसमें मतलब ये है कि इसमें कई बार इमोशनल अनस्टेबिलिटी देखी जाती है। एक भावना जो आई और वो फिर वो जड़ हो गई, अब आप उससे उबर ही नहीं पा रहे। एक तो ये चीज है। दूसरा, ये लाइफ में काफी संघर्ष को दिखाता है। अगर लग्नेश जो है वो स्कॉर्पियो साइन में है, मतलब अभी हम इसमें थोड़ा कुछ एक नक्षत्र की भी बात करेंगे। देखिए, लग्नेश आपका किसी साइन में जा सकता है, ये एक ट्रेट है, लेकिन इसके साथ साथ लग्नेश मित्र राशि में, उच्च राशि में, किसी ग्रह के साथ है, किसी ग्रह की दृष्टि है, वक्री है, मार्गी है, क्या है। इस पे पूरा पूरा वीडियो है कि लग्नेश का स्ट्रेंथ आखिर हम देखते कैसे, तो उसको भी देखिएगा, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका जो भी फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो इसमें स्कॉर्पियो में जाता है, तो ये दिखाता है कि आपको गहरी चीजों में रुचि है, हर चीज के जड़ में जाना आपको पसंद है, ठीक है, एकदम ही गहराई में जाना है। रिसर्च काफी अच्छा पसंद है, लेकिन ट्रॉमा भी है साथ में। ये दिखाता है कि लाइफ में सडन कुछ हो सकता है आपके साथ। क्यों ऐसा क्यों बोले, क्योंकि ये नेचुरल काल पुरुष की जो साइन होती है ये 8वें भाव में पड़ती है, वृश्चिक राशि। तो ये दिखाता है कि सडननेस इनके लाइफ में आती है। और पर्सनल लाइफ
थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकती है, कई बार जीवन में अकेलापन का सामना करना पड़ सकता है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, अध्यात्म को फॉलो कर सकते हो, कई बार उसके एकदम ही विपरीत और नास्तिकता भी अपना सकते हैं। तो ये दोनों ही ट्रेड जो है वो कई बार कुछ मामलों में डिफर कर सकता है। स्कॉर्पियो होने के साथ साथ ये मतलब स्कॉर्पियो जो इसका जो सिंबल है स्कॉर्पियो साइन का, वो स्कॉर्पियो ही है। कहने मतलब वृश्चिक बिच्छू को इसको डिनोट किया जाता है। और इसमें भी देखिए, अगर ये विशाखा में यानी कि 0 से 3 20 तक प्लैनेट आपके है, तो ये दिखाता है कि लाइफ में अकेलापन रहेगा। फाइनेंशियली फिर भी ये चीजों को ठीक दिखाता है, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब दिखाता है। अनुराधा में यानी कि 3 20 से 16 40 के बीच में आपका प्लैनेट है, तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा चीजें लाइट अप हुई हैं, यानी कि आप दोस्तों से मिलेंगे। स्वाभिमान आपका तब भी बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन ये पढ़ाई वगैरह के लिए अच्छा है, जीवन में धीरे धीरे ग्रो करने के लिए अच्छा है, पैसा जोड़ जोड़ के बचा बचा के संघर्ष देखते हुए आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। लेकिन उसी के थोड़ा और साइड में पढ़ते हैं, अगर ये आ जाता है ज्येष्ठा यानी कि 16 40 से अगर 30 डिग्री के बीच में वो जो लगने से वो आपका गया है, तो ये दिखाता है कि हेल्थ जो है वो सफर कर सकती है। एक बात, अगर ये 27 28 डिग्री का आपका लगन लॉर्ड बैठा है उसमें, तो दूसरी चीज इसमें ये शो होता है कि भाई जो इमोशंस है वो काफी आपके ऊपर हावी हो सकता है। किसी से रिवेंज लेना है, एकदम ही गुस्सा आ गया, 20 साल तक उसी इमोशन को ढो रहे हैं, तो ये एक दिक्कत है। देखिए कि इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा मतलब अपने लाइक ठीक है, आपको बदला लेना है, आपने मन ही मन चीजें दाब के रखी है, लेकिन उस वजह से वो मतलब सालों तक आप भी परेशान होंगे ना, तो वो भी एक इसके साथ चीज जुड़ी हुई है। ऐसे लोग जो अगर स्कॉर्पियो वाले उसमें 16 40 से 30 डिग्री में अगर आपका प्लेनेट है, तो ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा साइंटिफिक सोच वाले होते हैं, लॉजिक चाहिए हर चीज में, ये नहीं कि कुछ भी मान लेंगे। और बदलाव के लिए तैयार रहते हैं, बस आप इनको समझा दीजिए तो फिर बदल जाएंगे, तो ये चीज है। तो पूरी पूरी साइड में मैंने तीनों अलग अलग नक्षत्र के बीच में आपको ट्रेड बता दिया जनरली, लेकिन स्कॉर्पियो में लग्नेश का जाना अच्छा नहीं है। अब मंगल होके गया तो वो अलग बात है, भाई मंगल जो है वो उसी का स्वामी आता है, लेकिन मान लीजिए कि सूर्य जैसा प्लैनेट स्कॉर्पियो में आ गया, अब उसका जो ट्रेट है वो सफर करेगा। लाइक सूर्य जो है स्वाभिमान का कारक है, और स्वाभिमान जो है वो भैया पानी में जा रहा है, मतलब फायरी प्लैनेट है ना सन। और स्कॉर्पियो जो है वाटर साइन है, तो अगर आपको बात बात पे अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ेगा, कोई बॉस है, कोई सीनियर है, वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे, रेबल नहीं कर पा रहे, तो ये इसमें परेशानी आ जाएगी। अगर मून जैसा प्लैनेट इसमें बैठा है, तो मून इसमें नीच का हो जाता है। वीनस है तो भी वो इसमें अच्छा नहीं माना जाता है, वाटरी प्लैनेट होने की वजह से भी जो स्कॉर्पियो जैसा जो वाटर है, वो कह लीजिए कि वीनस के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ठहरा हुआ जल है। ये ज्योतिष रिसर्च इसके लिए बहुत अच्छा होता है, आप बहुत अच्छे सेक्रीफाइस करने वाले होते हैं। ये दिखाता है कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है किसी अपने के लिए बहुत सबसे बड़ी कुर्बानी दे सकता है। स्कॉर्पियो में जितनी गहराई है, जितनी केयरिंग है, और जिस हद तक केयरिंग है, वो किसी राशि में नहीं है। बस आपके साथ एक परेशानी ये भी है कि ये थोड़ा सा ये राशि साइकोपाथ वाले नेचर से भी जुड़ी जाती है। लाइक होता नहीं कि इसी समय ऐसे ही होना चाहिए, वहां क्यों गए थे, वो जो छोटी छोटी चीजों पे लोग ध्यान देने लगते हैं, तो ये इसके साथ एक परेशानी आती है। और इसमें हेल्थ इशू भी आ सकते हैं, लाइक कोई लंबी बीमारी लग गई है, या मतलब कुछ ना कुछ हेल्थ इशू बने रहना, महिलाओं में पीरियड रिलेटेड इसमें इशू आ गया। क्योंकि देखिए साइन जो नेचुरली मतलब पापी ग्रह की साइन है, और वो भी स्कॉर्पियो जैसे साइन है, 8वें भाव से जोड़ के देखा जाता है। अच्छी बातें मैंने जहां तक कोशिश की बता दी कि प्लेनेट अनुराधा में तो कुछ चीजें अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर ये विशाखा ज्येष्ठा में साथ में साइन भी स्कॉर्पियो, तो थोड़ी तो इसमें परेशानी आप समझेंगे ही। मतलब मैं चाहकर भी इसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर सकता कि स्कॉर्पियो अच्छी है। अच्छा किस मामले में? अच्छा इस मामले में कि भाई आपको रिसर्च करना है, कोई ऐसा काम करना है जिससे कि लोगों की परेशानियां दूर होती हैं, उसमें आप जा सकते हैं। अध्यात्म वगैरह में जानना है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिज्म, और गहराई में जानना है चीजें, उसमें जाना है, पीएचडी लेवल तक जाना है, वहां तक आप बहुत अच्छा इसमें जा सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुल मिल जाए, सोशल सर्कल हो, फ्रेंडशिप हो, तो वैसा कुछ ये साइन नहीं डिनोट करती है, ठीक है। लव लगने से अगर इसमें जाता है, तो खुद ही व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होता है कि वो लोगों से जल्दी जुड़ नहीं पाता है। वो एक संकुचित व्यक्ति होता है, जो धीरे धीरे एक तरीके से बातचीत करता है, लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो फिर एकदम गहराई से जुड़ते हैं। और फिर इनका इमोशन देखने वाला होता है, लाइक शुरुआत का फेज देख लीजिए, लेकिन वही कि जब चीजें ट्रॉमा वाले लेवल पे जाती हैं, चीजें खराब होती हैं, तब फिर बहुत ज्यादा फिर परेशान हो जाते हैं, लाइफ से भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर आपको रिसर्च ज्योतिष जरूर अपने लाइफ में अपनाना चाहिए, ताकि स्कॉर्पियो का एक ट्रेड जो है वो सेटिस्फाइड होता रहे। अपना रिसर्च मतलब ज्योतिष नहीं तो कोई और आप ऑकल्ट चीज पढ़ सकते हो, वो आपको आनंद भी देगी। तो ये एक इसमें चीज थी।
आगे बढ़ते हैं, हम सेजिटेरियस की बात करते हैं। धनु, ये वैसे बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब धनु जो राशि है वो काफी प्योर और एथिकल राशि मानी जाती है, एक बात। और लग्नेश ही इसमें धनु में गया है। ये दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, एक फायरी साइन है ना। एथिकलनेस इसमें देखी जाती है कि अपने एथिकल की वजह से, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, ईमानदारी की वजह से वो समझौता नहीं कर सकता है। लाइक बीच की जो एक चेन है, लाइक कहीं घूसखोरी चल रही है तो आप ही की वजह से वो घूसखोरी रुक जाएगी, मतलब आप उसमें शामिल नहीं होंगे, ये दिखाता है। व्यक्ति बाई बर्थ थोड़ा सा लकी होता है, उस पे ईश्वरीय कृपा रहती है। और अपना अधिकार ये लोग छोड़ देते हैं जनरली। मतलब कहने का मतलब है, अगर झगड़ा हो रहा है और लगता है कि ये सही भी है, लेकिन तो भी ये कह देते हैं अच्छा ले जाओ, हमको इस झमेले में नहीं पड़ना है। तो ये इनका एक तरीके से नेचर होता है कि चीजें छोड़ देना। और ईश्वर में भक्ति में मन लगाते हैं, घूमना थोड़ा सा इनको पसंद होता है। इस साइन का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि संतोषी हो जाते हैं। लाइक अगर आ, इनको पिंच ना किया जाए कि हाँ भाई काम करना है, जिम्मेदारी ना दिया जाए, तो फिर वो बंजारे वाला रेट रहता है कि चल तो रहा है सब कुछ, चलने दो। तो ये चीज है। अच्छा, इसमें भी अलग अलग नक्षत्र पड़ेंगे राशि में, लाइक 0 से 13 20 तक मूल पड़ेगा। मूल वाले पार्ट में तो फिर वो हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक। और पर्सनल लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकती है, दो। तीसरा इसमें पूल में ये स्वभाव आ जाता है कि भाई रिजिडिटी आ जाती है, लाइक जल्दी से अपने पॉइंट से स्विच नहीं करते। ये राजनेता के लिए बहुत अच्छा है, एक विचारधारा को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन अगर स्विच कर लिया तो फिर उस पर फिर पीछे दोबारा नहीं सोचते। तो ये चीज है, लेकिन इन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। आप इन्हें कन्वाइंस ही नहीं कर सकते अगर मूल वाला व्यक्ति। तो ये एक इसमें परेशानी आती है कि भाई कोई समझदार आदमी कुछ बता रहा है तो नहीं, उसके लिए फिर वो अगर एक बार कन्वाइंस हो गए तो फिर बैक नहीं जा सकते। तो ये एक इसके साथ चीज जुड़ी हुई है। और इसी में जो दूसरा नशा आता है वो पूर्वाषाढ़ा आता है, वो इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, वो अच्छे व्यवहार को रिप्रेजेंट करता है। धनु का जो और प्योर क्वालिटी वाला गुण है वो आता है। और उत्तराषाढ़ा मतलब कह लीजिए कि एथिकल और ये चीजों को उसमें दिखाता है कि आपकी ईमानदारी से ज्यादा अच्छी ईमानदारी कहीं दुनिया में नहीं है। तो वो एक इसमें चीज आता है। धनु राशि में अगर ग्रह होता है ना, तो व्यक्ति अपने कर्तव्य मार्ग को फॉलो करता है, व्यक्ति जिम्मेदार होता है, आपके कह लीजिए शांत स्वभाव, एथिकल नेचर, एक जो ऐसा आपको लोग एडवाइजर मानेंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति बोल रहा है तो ये सही बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा, और ये जो सलाह दे रहा है ये सही सलाह देगा, सही चीज बताएगा। ऐसा करके लोग आपको ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये गुरु की साइन है। और आप ये पाएंगे कि आप कोई बहुत अच्छी बड़ी मतलब वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हुए आपका लेगेसी चली आ रही है। ऐसा भी कुछ केसेस में आपको देखने को मिल सकता है। बस अगर ये ग्रह 0 से 1 डिग्री 2 डिग्री का बैठा है तो फिर थोड़ा सा परेशानी भी इसके साथ, कुछ एक हेल्थ इशू। और हेल्थ इशू नहीं तो कई बार ये भी हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो जाती है। मतलब लोग बहुत ज्यादा सच सुनना या अपने बारे में क्रिटिक सुनना पसंद नहीं करते। और आपको ये है कि आप हर चीज को एकदम ही बैलेंस तरीके से बता देंगे कि भाई तुमने ऐसा ऐसा किया और ये चीज तुम्हारे में खामियां है, जिस वजह से फिर अगला बुरा मान सकता है। तो ये एक इसमें ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक मैंने बताया कि भाई अब तो कोई पिंच ना करे, एक संतोषी स्वभाव आ जाता है, हाँ चल तो रहा है गाड़ी, सब कुछ तो बढ़िया है। इसलिए भैया अपने नीचे 4 लोग को रखिए जो आपको ऐसे पिंच करते रहे कि हाँ भाई कम से कम मेरे लिए ही चल, काम कर, कमा। तो ये एक चीज है। अध्यात्म से आप जुड़ सकते हैं, ईश्वर में मन लगाइए। बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे कर्म कांड करने की जरूरत नहीं कह रहा हूँ, दूध चढ़ाइए जा करके, वो चादर चढ़ाइए अगर आप मुस्लिम है तो, या कोई भी रिलीजन आपका हो सकता है। बस एक थोड़ा सा परमात्मा में थोड़ा ध्यान लगाने की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। वरना आजकल तो लोग इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए यहाँ पे पूजा वूजा करते हैं, तो वो भी एक चीज है। ये दिखाता है कि आपके व्यवहार में प्योरिटी है, ईमानदारी है, और एथिकल पाथ से आप आगे बढ़ेंगे। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार होता है, किसी की भी जिम्मेदारी उठाएगा तो फिर वो प्रॉपर उठाएगा। और सम्मान को प्रेफरेंस देता है, अगर जहाँ पर इज्जत नहीं है तो फिर वहां पे बिल्कुल भी रुकना नहीं। अगर आप घर में बड़े हैं तो बड़े का रूल ये लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं, या अगर बड़े नहीं भी हैं तो भी ये बड़ा भाई उस तरीके से नहीं काम कर रहा है, लेकिन आप छोटे होते हुए भी सारी घर की जिम्मेदारी उठाना, ये इनके स्वभाव में देखने को मिलता है। हम आगे बात करते हैं, मकर की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न। अगर कैप्रिकॉर्न में लगने जाता है तो ये दिखाता है कि भाई व्यक्ति जो है वो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। क्यों? क्योंकि शनि की राशि है, और ये एक कह लीजिए कि क्षर राशि है। और क्षर राशि के होने के साथ साथ ये उसको क्या बोलते हैं कि एक तरीके से
चर राशि है और शनि की राशि है, इसी को इसमें आप मान लीजिए। और इसका जो तत्व है वो अर्धी साइन का है, यानी कि चीजें जोड़ने का इनको शौक होता है। तो अब ये क्या जोड़ेंगे, जैसे मैंने वृषभ का बताया था कि वृषभ जो है वो पैसा जोड़ता है, और ये क्या जोड़ते हैं, तो ये स्किल जोड़ते हैं। स्किल का मतलब है कि भाई ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी सीख लो। इन्होंने पढ़ा कम होता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पोथा पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले लिया, लेकिन जितना भी आपने पढ़ा है आप उसको अप्लाई करने वाले होते हैं, आपको पता रहता है कि कैसे चीजें काम करती हैं। हार्डवर्क आपसे आपकी कुंडली मांग रही है, क्योंकि लग्नेश ही जो है वो मकर राशि में गया है। ठीक है, तो हार्ड वर्क आपको हार्ड करना पड़ेगा। और थोड़ा सा अकेलापन फील हो सकता है, पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है, क्योंकि लग्नेश मकर राशि में गया तो वो शनि वाला ट्रेड जो है आ जाता है। आपको भी मैं ये सलाह दूंगा कि अपने नीचे तो चार लोग रखिए जो आपको पिंच करा करें ग्रोथ के लिए, वरना फिर आप ऐसे हो, लेजी वाला स्वभाव आता नहीं कि भैया सब कुछ चल तो रहा है, बढ़िया चल रहा है, क्या मतलब है, चलने दो। ये एक इसमें परेशानी आ जाती है। और डिपेंड करता है कि मकर राशि में कौन है, लाइक सूर्य है तो वो सफर करता है, वो यहाँ पर वो अपनी शत्रु राशि में होगा। शनि है तो वो आपको और मेहनती बनाएगा, लग्नेश होकर के आए। और अगर मान लीजिए मंगल है तो वो यहाँ पर उच्च का हो जाएगा। तो अलग अलग ग्रहों से भी इसमें अंतर आ जाता है। अब मून वीनस जैसे ग्रह इसमें आ गए, तो वीनस यहाँ पर मकर राशि में आपका है, मान लीजिए लग्नेश होकर के, तो ये दिखाता है कि फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन शादी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वीनस का जो रोमांटिक ट्रेट है वो इसमें सफर कर जाएगा। इसी तरह मून अगर मान लीजिए लग्न लॉर्ड होकर के आपका कैप्रिकॉर्न में आया है, तो ये दिखाता है कि भावनाएं जो है वो शनि से मिल गई, क्योंकि मून जो है भावनाओं का कारक है। और ऐसे में माफ कीजिएगा, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि इमोशनल लेवल पे चीजें जो है डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हाँ, करियर में ऐसा होता है कि व्यक्ति करियर में अपना अच्छे से प्रेजेंस रख पाता है। बस ये कि करियर इनका स्थिर नहीं होता है, कभी कभी वैसे अचानक से कभी आज यहाँ है कभी वहां है, तो वो इसमें एक बदलाव देखा जाता है। मकर राशि की हम और आपको एक खासियत बताते हैं कि मकर राशि में दरअसल परेशानी क्या है कि ये लोग, होता नहीं कि सबकी सब कुछ करने वाले होते हैं, एक स्थिर तरीके से चीजें फॉलो करने वाले होते हैं, लेकिन जब स्वयं को देखते हैं तो ये पाते हैं कि आसपास कुछ ऐसा विशेष है नहीं, या लोग इनसे मदद के उसमें अपना हाथ बढ़ाते हैं, मदद तो मांगते हैं, लेकिन जब खुद इनकी जरूरत हो या इन्हें किसी से बातचीत करनी हो या इन्हें चाहिए, तो फिर लोग साथ नहीं देते हैं। मकर का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, मतलब आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो सकते हैं, लोगों के लिए करने वाले हो सकते हैं, इस वजह से लोग आपका मिसयूज कर ले जाते हैं। ये मकर के साथ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मकर वाला व्यक्ति सीधा साधा कर्मठ काम कर रहा है और काम उसको पसंद है। ठीक है, ये उसमें देखा जाता है। मगर की पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिषी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो शनि की राशि है, ज्ञान अच्छा है इनके पास। स्लो बट परफेक्ट वाला नेचर आता है कि धीरे धीरे करेंगे, लेकिन काम जो है वो परफेक्शन से करेंगे। धैर्य कमाल का होता है, कभी मतलब थोड़ा थोड़ा वो जो बटोर करके फिर एक लंबा सफर तय करना, वो इनको आता है। तो ये चीज है, आपके अपीयरेंस में मकर राशि का ट्रेड दिखाई देगा। जो कुछ लोग होते नहीं सडन, अच्छा तो ये भी कर देते हैं, फिर ये भी लाओ, ले आओ, इसको भी कर देते हैं, थकते नहीं है जल्दी से। ये एक मकर राशि की इसमें गुण देखा जाता है। लेकिन साथ साथ आपके मतलब उसमें स्वभाव में शनि का भी गुण दिखेगा। लाइक कोई कुछ ना पूछ लेगा तो आप बोलने से हिचकेंगे, वो जो एक आजकल सब चलता है इंट्रोवर्ट होना, वो भी चीज उसमें थोड़ी सी शामिल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम कुंभ की बात करते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड कुंभ में है, यानी कि आपका एक्वेरियस में है, तो क्या फल देता है। देखिए कि ये भी एक तरीके से एरी साइन है। और इसका जब आप सिंबल देखेंगे तो एक व्यक्ति है जो घड़े से कुछ पानी या कुछ जौ अनाज निकलता हो आपको दिखाई देगा। ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं। एक बात, नॉलेज इनकी कमाल की होती है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा देख करके, या लोग आपको ऐसा नहीं मानेंगे कि बहुत नॉलेजेबल है, कि जब लोग आपसे बात करेंगे तो उनको आपके बारे में पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं। एक चीज ये, लेकिन आपका जो अपीयरेंस है वो ऐसा हो सकता है कि लाइक कि आप लोग आपसे एक पर्टिकुलर काम के लिए तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके सिवा वो कोई आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते, या उनको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। ये भी इसमें देखा गया है। लेकिन होता नहीं, प्रोफेसर है वो बहुत अच्छे, लेकिन उसके बाद भैया वो अपनी जिंदगी में जाने, उनसे कौन ही जाएगा बात करने। तो ये एक इसके साथ समस्या है, क्योंकि ये अकेलेपन को दिखाता है। जो कुंभ राशि है वो अकेलेपन को दिखाती है, एक बात। और दूसरा ये भी शो करता है कि भाई आप संतोषी हो सकते हैं, लेकिन ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी ना देना, जैसे चल रहा है हाँ भाई चलने दो, काम तो चल ही रहा है। तो ये वाला जो नेचर आ जाता है, इस वजह से इसमें परेशानी आ जाती है। देख, एयर तत्व है ना, एयर जो है
माफ कीजिएगा, मैं लगातार बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पानी भी नहीं रखा है आज, तो इस वजह से मुझे प्यास भी लग रही है। खैर, अभी मैं पी भी लूंगा। अब तो एक ही राशि बची हुई है। तो कहने बोलो, एयर तत्व है और साथ में फिक्स साइन भी है, तो ऐसा इनका स्वभाव हो सकता है कि एयर यानी कि बात करना, नॉलेज आता तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो फिक्स साइन है, तो उतना व्यक्ति एक्सप्रेसिव नहीं है। इनको वो जो हनुमान जी की तरह एक दिखाना नहीं पड़ता शक्ति, उनको बताओ कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, तो ऐसे ही इनको जब पीछे से कोई इनका ऐसा दोस्त हो जाए ना, जो कर्क वाला होगी, प्रेशर करे, हाँ जा जा कर ना, तब मतलब वो इनको अच्छा लगेगा। या सिंह वाला व्यक्ति हो जो उनको बताया कि हाँ भाई तुम अच्छे से कर सकते हो, तो ये चीज है। निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं आप, और आपके अंदर कह लीजिए कि काफी चीजों की नॉलेज अच्छी भरी होती है, लेकिन फाइनेंशियली धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी आती है। ये नहीं कि सडन आप सोचिए कि फाइनेंशियली एकदम ही ऊंचाई पे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हालांकि कालपुरुष के ये 11वें भाव में राशि पड़ती है, लेकिन फिर भी फाइनेंस में मैंने देखा है कि धीरे धीरे जो है वो चीजें होने की असंभावना होती है। इसमें भी आपका कहिए कि 3 नक्षत्र आता है। एक आपका आ जाएगा धनिष्ठा, दूसरा शतभिषा, और जो तीसरा नक्षत्र है वो पूर्वा भाद्रपद है। ठीक है। तीनों नक्षत्र की एक जो कॉमन क्वालिटी है वो है कि इसमें पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहती है। एक बात, करियर ओरिएंटेड होते हैं, अपना काम धंधा देखा, काम पे ध्यान दिया, पढ़ाई पे ध्यान दिया, फिलोसफी पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, अन्य किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस है, या डिस्टरबेंस नहीं भी है तो ऐसा फील होगा आपको कि हाँ भाई, आपने जो एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो निभा रहे हैं, लेकिन एक जो इमोशनल जो क्लोजनेस होती है, जो टॉरस में दिखाई जाती है, जो लिब्रा में मिलती है, जो कैंसर में मिलती है, वो यहाँ पर मिसिंग है। हाँ भाई, परिवार बहुत प्यार कर रहा हूँ, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ खास ऐसा उसमें अगर आप कहेंगे कि रस मिल रहा है या वैसा आपको महसूस हो रहा है, तो वो मैंने कम ही देखा है। हाँ, बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हैं, बच्चों के लिए अपना चिंता करने वाले होते हैं, जनरली नॉलेज बेस्ड मैंने इनका काम देखा है। फ्रेंड जो है वो इनके होते हैं अच्छे, कोई एक मित्र इसमें देखा जाता है। बस इसका जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको बताता हूँ कि स्लो हो जाना एक, और दूसरा ड्रॉबैक है ये कि मौकों को छोड़ देना। मौका तो बहुत आए, लेकिन आलस की वजह से या किसी वजह से काम ही नहीं करना व्यक्ति चाह रहा है, या व्यक्ति मतलब मैं कहूंगा कि इसमें व्यक्ति, आप अगर एक्वेरियस में आपका लगने जाता है तो आप अपने सर पे 2-4 बोझ ले लीजिए। यहाँ पे इसको पैसा देना है, इसको ये करना है, तो आपका काम करने का मन करेगा। वरना वो बस वही कि संतोषी वाला भाव इनके अंदर बहुत जल्दी आ जाता है, और मौके छूटते जाते हैं। अरे चलो ये कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। और फिर एक लिमिटेड चीज से सब कुछ आते हुए भी इनको संतोष करना पड़ जाता है, तो ये एक इसमें ये कि परेशानी है। आपका जो एक तरीके से पर्सनालिटी रहेगा वो सबके सामने ऐसा ही रहेगा कि एक धीर गंभीर स्थिर आदमी है, जो कि समझदार भी है। होते नहीं, जो मेच्योर मैन टाइप के लोग होते हैं, वो इसमें एक तरीके से देखा जाता है। डिपेंड करता है कि ग्रह भी कौन सा होके आया है। भैया भाई, यहाँ पे ग्रहों की भी बात करने लगे तो फिर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, आप पाइसेस की बात करते हैं। अब पाइसेस क्या है भाई? डुअल साइन है एक, और दूसरा पाइसेस में कह लीजिए कि एक वाटरी साइन है, वाटरी के साथ साथ ये डुअल यानी कि मतलब अनस्टेबल साइन है। एक फिक्स होती है, एक मूवेबल होती है, लेकिन ये डुअलिटी को दिखाती है। इसका सिंबल भी 2 मछलियों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दिखाता है अगर लगने से स्पाइसेस साइन में, तो आप बहुत कंफ्यूजन में हैं, कभी यहाँ जाऊं कभी वहां जाऊं, एक इमोशन से घिरे हुए हैं दो। लेकिन ये व्यक्ति जो है, जो भी आप है या पाइसेस वाला कोई भी है, मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत ही नेचर के बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, मतलब हर किसी में अच्छाई देखते हैं। इनके अंदर ये मानवता का गुण होता है, दया धर्म का गुण होता है, अच्छा करने वाले होते हैं। इनका बस चले तो ये सबका अच्छा करते हैं। लेकिन वही इसका ड्रॉबैक भी है कि बहुत ज्यादा इमोशन लगाने की वजह से आगे बाद में परेशान हो जाते हैं। तो ये एक इसमें चीज है। करने वाले होते हैं अपना, जैसे मान लीजिए कि किसी बड़ी पोस्ट पे भी पहुंच गए, लेकिन अपने दोस्तों का ध्यान रखेंगे, कोई बड़ा है उसका ध्यान रखेंगे, ये इसमें पाया जाता है। लेकिन एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देखा जाता है। ये 2 मछलियां एक दूसरे की तरफ मुंह करके वो रहती नहीं उसके सिंबल में, ये दिखाता है कि आप भी निर्णय लेने में कंफ्यूज हैं, या किसी के साथ अगर इमोशनली जुड़े तो वो इनका आधे ज्यादा तो इसी में चला जाता है। इसको छोड़ दूं, दूसरा रिलेशनशिप कर लूं, या दूसरे के साथ जुड़ जाऊं, या कुछ ना करूं, ब्रेकअप कर लूं। वो जो टिपिकल ये आजकल के बच्चे आ जाते हैं मेरे पास कंसल्टेशन लेने, तो उनके में मैंने ये बहुत देखा है कि वो यही में परेशान रहते हैं कि छोड़ दूं। अब मैं अगर
ये भी हो जाए कि हाँ चलो छोड़ दो, तो फिर उसके बाद तब भी इनका मन नहीं लगता। लेकिन देखिए आपको ये चाहिए कि भाई कोई आपके साथ रहे। साइन जो है वो डुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है ना, दो इसमें पशु आ गए एक तरीके से के लिए, दो मछलियां। तो दिखाता है कि भाई साथ में कोई होना चाहिए, कोई बात करने वाला होना चाहिए। अकेलेपन में फिर ये राशि बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस कर जाती है। यानी कि आपकी लाइफ में अगर अकेलापन है तो फिर वो मत चुनिए, आप ऐसा इन्वायरमेंट चुनिए जहाँ पर दोस्त लोग हों, चार यार हों, घूमना फिरना इनको पसंद होता है। और इसमें भी अगर पूर्वा भाद्रपद छोड़ दें, यानी पूर्वा भाद्रपद में अगर आपका प्लेनेट है 3:20 तक है लग्न, तो थोड़ा सा संघर्ष है। लेकिन अगर उसके बाद अगर हम बढ़े, उत्तरा भाद्रपद इसमें बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली भी चीजें उसमें काफी अच्छी आती है, और नेचर के तौर पे भी अच्छी आती है। रेवती तो सबसे अंतिम नक्षत्र हो जाता है, और वो भी अध्यात्म के लिए, व्यवहार के लिए, गुण के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसके दोनों ही नक्षत्र जो पाइसेस के हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। अच्छा, इसमें ड्रॉबैक क्या है, बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते हैं और फिर नुकसान होता है। प्रेम में पड़ जाए या किसी से इमोशनल में है तो ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, पैसे दे देना या कुछ दे देना, और उसके बाद फिर इनको खुद ही अफसोस होता है यार क्यों दे दिया। तो कभी भी कुछ भी देने से पहले सोचिए, या मना करना सीखिए। आप जल्दी से ना नहीं बोल पाते हैं, ये इसमें परेशानी है। अगर लग्नेश स्पाइसेस में तो व्यक्ति हाँ ठीक है कर देता, कोई आपसे जबरदस्ती काम निकलवा लेता है, तो ये भी एक इसमें चीज है। अच्छा, डिपेंड करता है प्लेनेट कौन सा, जैसे मून होके आया है तो ये बहुत अच्छा भाई। मून का जो कह लीजिए कि तत्व है वो इससे मैच खाता है। वीनस इसमें उच्च का हो जाएगा, जुपिटर और आपको अध्यात्म से जोड़ेगा। वीनस उच्च का हो जाएगा ना कि भोग विलास प्लेजर इन सब चीजों में आपका मन लगाएगा। और अगर मान लीजिए कि सूर्य मंगल जैसे ग्रह हैं तो फिर उनका तत्व जो है वो सफर करता है, लेकिन वो जो उनका नेचुरल ट्रेट है स्वाभिमानी होना, वो भाई वो फायरी प्लेनेट है। और आए किस में, तो आए वाटिक साइन में, तो ये दिखाता है कि आपको स्वाभिमान से कई बार समझौता करना पड़ेगा, या कोई आपको बोल दिया, सीनियर परेशान कर रहा है, बॉस परेशान कर रहा है, तो इस वजह से फिर आप काफी जो है वो आप परेशान हो सकते हैं। तो ये चीज है। नेचर इनको काफी प्यारा होता है, नेचर इनको समझ में आता है, प्रकृति से जुड़ना। से व्यक्ति ऐसा होता नहीं कि कि कहीं भी चल दो, छोटे छोटे रास्ते पे चले, लोकल ट्रेन ले ली उसमें मजा आ रहा है, एसी कमरे में बैठे उसमें नहीं मजा आ रहा है, एडवेंचर कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, ठीक है। बस व्यवहार में जो है, आपके व्यवहार में वैसे तो कोई कमी नहीं है, मतलब पाइसेस से अच्छा व्यवहार की तुलना में। मतलब हर राशि के अलग अलग ड्रॉबैक और अच्छी खूबियां होती है, लेकिन नेचर के मामले में पाइसेस से बढ़िया कोई नेचर नहीं है, ठीक है। ये मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जनरली पैसे को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बल्कि व्यक्ति को प्रायोरिटी देते हैं, इमोशंस को प्रायोरिटी देते हैं, व्यक्ति का भला हो जाए किसी का, इस चीज को जो है वो प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे कोई डॉक्टर हो जाए, वो अच्छा चलो ठीक है दवा दे दे रहे हैं, देख ले रहे हैं, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो। तो जैसे मैंने एक बार देखा था कि एक बस का मतलब, फिर बात भी हुई उनसे, जो उनका भी यही था, मुझे पता चला वो ज्योतिष में थोड़ा बहुत जानते थे। एक बस का यंग कंडक्टर था, लेकिन बस काफी भर गई थी, तो उसने क्या किया था कि उसने अपनी सीट, जो कंडक्टर की सीट होती है वो तो रिजर्व होती है, लेकिन वो खुद खड़ा हो गया था, उसने सीट दी थी। तो ये जो चीज, जो ट्रेट है, ये दिखाता है कि व्यवहार जो है वो किस हद तक पाइसेस का अच्छा हो सकता है। लेकिन बाद में जब ये दुनियादारी देखते हैं ना आप लोग, तो फिर आपको समझ में आता है कि दुनिया आपके जैसी नहीं है। तो फिर थोड़ा सा इनके अंदर चालबाजी या वो चीज आ जाती है, लेकिन ये भी लिमिटेड मात्रा में है। बहुत सी साइन में से कर्क जो है वो सीख जाता है, लेकिन पाइसेस फिर यही सोचता है कि भाई मेरा जो जैसा गुण है, अच्छा गुण है, मैं वैसा ही रहूंगा। इनको कल्पना, शायरी लिखना, गाने सुनना, ठीक है, हैप्पीनेस को, ये वास्तविक हैप्पीनेस को महसूस कर पाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए इसमें बुद्ध जैसा प्लेनेट है, बुद्ध वैसे भी इसमें नीच का हो जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए तब भी अच्छा पड़ता है। वीनस मरकरी जैसा लग्नेश होकर के इसमें आया है, तो व्यक्ति जो है चीजों को एंजॉय करता है। जुपिटर है, केतु है, तो फिर वो अध्यात्म वगैरह में व्यक्ति की रुचि हो सकती है। मंगल सूर्य का फल थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि भाई वो मित्र राशि के तो है, लेकिन वो कह लीजिए उनका जो नेचुरल जो तत्व है वो सफर कर जाता है, वो फायरी है, ये वाटरी है। बचा कौन, तो राहु बच गया। राहु का भी इसमें कोई मतलब कह लीजिए कि भोग विलास से जोड़ के देखा जाता है, एडिक्शन से जोड़ के देखा जाता है अगर राहु है तो। वैसे हम प्लेनेट इन साइंस बात ही क्यों कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक था वो लग्नेश था ना। तो वो चीज है, देखिए लग्नेश यहाँ पर आपका आकर के बली भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है। तो वो लग्नेश कैसा है, इस पे तो पूरा पूरा वीडियो है, तो उसको आप देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ हम साइन के ट्रेट को जो लग्नेश एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। लाइक जो आपकी पर्सनालिटी हो गई, कोई आपको देखेगा तो ये महसूस करेगा कि भाई ये तो बच्चा ही है, या बहुत ही इनोसेंट आदमी है, तो वो चीज आपके एक गुण में जो है वो नजर आएगी। हालांकि अ, कई बार रिश्ते और ये सब के पछड़े में पड़ करके ये परेशान हो जाते हैं, यहाँ बेवजह की मदद करती है, यहाँ खुद के खाने के नहीं है और दूसरों को ये चल रहे दे रहे हैं, तो वो भी एक इनके साथ एक समस्या है। तो ये कुल मिला के लग्नेश का 12 साइन में अलग अलग फल था। अच्छा, इसके आगे क्या,
इसके आगे इसमें नक्षत्र आता है, फिर चरण आता है, लेकिन क्या यही ज्योतिष के लिए सफिशियंट है? मतलब देखिए, ये मैंने जो शुरू में बात की थी वही मैं उसी बात के साथ आपको फिर छोड़े जाता हूँ, और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। ओपिनियन का जो पी फैक्ट है कि आप अगर इससे और गहराई में जाना चाहेंगे उसमें ज्यादा मजा आएगा। लेकिन देखिए, इसमें मैंने कोई मेहनत नहीं की है। मुझे जो साइन मैंने पढ़ी थी और उसके ट्रेड जोड़ करके मैं यहाँ बैठे बैठे बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे व्यूज अच्छे आएंगे मुझे पता है, क्योंकि आजकल ये मतलब लोगों को ये जो छोटा छोटा अपना प्रिडिक्शन जानने में बहुत मजा आता है। लेकिन असली ज्योतिष ये नहीं है। असली ज्योतिष तो वो है जब मैं चार्ट आपको दिखाऊं और बकायदा बताऊं कि ये ऐसे ऐसे रूल काम करता है। जैसे मैंने अष्टक पर वीडियो बनाया था, मैंने दशा पे वीडियो बनाया था, मैंने कब आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है इस पे वीडियो बनाया था। वो सब कह लीजिए कि वो ज्योतिष का प्योर घी है। ये ऐसा नहीं कि ये कोई खराब टॉपिक है, ये बेसिक है, ये सतही है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि शुरुआत ही इतनी ज्यादा लोगों को मतलब पसंद आ रही है, लेकिन उसके बाद वो अब बी ए से कोई बी पे बढ़ ही नहीं रहा है, सी तक तो कोई जाना ही नहीं चाह रहा है कि ज्योतिष की कोई गहराई में जाए। वो हर कोई यही प्लेनेट इन हाउसेज, प्लेनेट इन साइन यही कर रहा है, और जबरदस्ती मुझे भी आज यही करना पड़ रहा है। क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ? क्योंकि भाई मुझे पता है कि मैं अगर ये नहीं करूंगा मेरा चैनल जो है वो बैठ जाएगा, नहीं चलेगा। क्योंकि यही टॉपिक आजकल चल रहा है, ये जो जेन जी है, मैं भी खैर जेन जी में ही आता हूँ, लेकिन इनको बस वही मरकरी रेट्रो ट्रांजिट में कहाँ है वही पसंद है। जबकि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, ये ज्योतिष का जो है ये डालडा है, घी आपको वही मिलेगा जब आप दशा देखेंगे। ट्रांजिट, वास्तविक ट्रांजिट कैसे काम करता है, जैसे मैं अभी मान लीजिए कि एक वो ट्रांजिट होता है, शनि का गोचर हुआ, इन राशियों को बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप सोचिए कि 12 साइन है और 8 अरब की दुनिया है, कम से कम कुछ नहीं तो 120 करोड़ लोगों की एक एक साइन होगी। तो ये मतलब ये बहुत ही जनरल सा प्रिडिक्शन हो जाता है कि भाई आपके साथ ऐसा होगा और ऐसा होगा। ये जो भी मैंने बता ही दिया, मान लीजिए आपने सुन लिया, इससे ऐसा क्या आपको लाभ हो जाएगा? असली जो लाभ होगा वो तो आपको इसमें होगा ना कि भाई अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा भाई समय आपका यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, आगे जो चीजें हो ठीक होती दिख रही है, करियर में ये हो जाएगा, शादी आपकी ऐसी दिख रही है ना, कि ये सिर्फ एक प्लेनेट के बल पे कभी प्रिडिक्शन होती नहीं है, पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। खैर, ये मैंने शुरू में एक अच्छा खासा लेक्चर दिया था, उसको देखिएगा। और कहने का मतलब है कि आप ज्योतिष के और एडवांस वीडियो देखिए, उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है, उसमें मजा आएगा। बाकी अगर इसी में मजा आ रहा है तो बस वही चीज है कि हम मक्खी को कितना भी कोशिश कर ले नहीं समझा सकते कि वो फूल पे जाके बैठे, कीचड़ पे नहीं बैठे। तो उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि फूल पे जाइए, फूल को देखिए, फूल को सूंघिए, वहां मजा है, या कीचड़ में मजा नहीं है। ठीक है, मतलब मैं ज्योतिष के इस कॉन्सेप्ट को कीचड़ नहीं कह रहा हूँ, एक एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल भी ज्योतिष नहीं है कि लग्नेश अलग अलग भाव में या अलग अलग साइन में ना, बिल्कुल भी ये कतई ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष जो है वो तो वो होते हैं कि भाव चली 64वां नवांश और अलग अलग जो ज्योतिष के हम एकदम टिप्पी पे टिप्पी गहरे में जाते हैं, फलित निकालने की कोशिश करते हैं, नक्षत्र का चरण और वहां वो असली ज्योतिष होती है। तो भैया जाके उसको समझने की कोशिश करो। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और कुछ अगर मन हो कुछ गहरा सीखने का तो मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ, उसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बस राशि भाव ग्रह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी अगला किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं वो बताइएगा, और ये कतई मत सजेस्ट करना कि मैं सेकंड हाउसेस डिफरेंट साइन बनाऊं, वो मैं बनाऊंगा वो, लेकिन कभी थोड़ा देर में बनाऊंगा। अभी फिर से हम अपने गहरे टॉपिक पे काम करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि दुनिया में कोई तो होगा ना जो सही चीज समझना चाहेगा, देखना चाहेगा, तो हम उसी पे काम करेंगे। क्योंकि मुझे खुद भी शर्म आती है ना, मतलब मैंने सी एस पटेल, वी रमन को पढ़ा है और कई अच्छे अच्छे गुरुओं से पढ़ा है, और कुछ लोग तो इस दुनिया में है, वो अगर देखेंगे मेरे वीडियो को तो फिर कहेंगे ये नालायक पढ़ाया है कुछ है, ये कर क्या रहा है। और दूसरा सी एस पटेल सर जो मतलब अब इस दुनिया से चले गए, वी रमन चले गए हैं, अगर वो देखेंगे तो कहेंगे वहां से मुझे जब तमाचा मारेंगे, अगर वो उनका बस चले तो कहेंगे कि ये गधा कहेंगे मेरी किताबें पढ़ने के बाद ये ज्योतिष के नाम पे बकवास कर रहा है, एकदम ही जो मतलब घटिया कंटेंट है वो बता रहा है कि ऐसे 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 हो जाएगा व्यवहार और प्लेनेट इन हाउसेस। ठीक है, तो वो मतलब उन्होंने कभी इस तरह की बातें ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं की। देखिए, मैं समझाना कह रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये ज्योतिष के 100 हिस्से का 1% है बस। लेकिन इसको इंपॉर्टेंस इतनी मिली हुई है कि ये 70% पोर्शन आज के समय में जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया है उसमें होल्ड कर रहा है। जबकि इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस हर चीज की अलग अलग तरीके से, हर चीज की सेम इंपॉर्टेंस है, बल्कि मेरा तो मानना है कि जो दशा आपकी चल रही है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, लेकिन वही है ना कि उसको बहुत ही लीज तरीके से देखा जाता है। खैर, अपना अपना ट्रेट है, अपना अपना समझने का नजरिया है। ठीक है, जैसा व्यक्ति को पसंद आता है वैसा देखना पसंद करता है, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। बाकी
और लोगों की मर्जी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर किसी दिन मिलेंगे हम एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।